You are not a human being who's going to have a spiritual experience in your life. You are a spiritual being who is here for a short while having. तो आपके दरवाजे पे स्पिरिचुअलिटी 70 साल पे या 60 साल पे नॉक नहीं करने वाली है. हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज अ फेज जो मोस्टली तब आता है व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग एल्स. के डॉक्टर काम नहीं कर रहा, साइकेट्रिस्ट काम नहीं कर रहा, कोच काम नहीं कर रहा, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो जाता हूँ. क्योंकि पावर दूसरे को दे दिया है ना. सो ये जो बिक रहा है मार्केट में दुकानें बंद कर दी सबकी. अभी तो पूरा पॉडकास्ट पड़ा है. कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को मुश्किल बना देते हैं. डर, रिचुअल्स, कंफ्यूजन. और कुछ लोग उसे इतना सिंपल कर देते हैं कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है. आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के गिर्द घूमती है, स्पिरिचुअलिटी को आसान बनाना. 70 से ज्यादा मुल्कों में हजारों लोगों की उन्होंने मदद की है, रिश्तों की उलझनों से लेकर अंदर के घाव तक. आज हम बात करेंगे उस स्पिरिचुअलिटी की जो असली है और उन अफवाहों की जो लोग समझ नहीं पाते कि आज के रिश्ते क्यों टूट जाते हैं. और ये कि क्रिस्टल्स सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि अगर हम उनको समझ पाएं तो वो क्या कुछ कर सकते हैं हमारे लिए. दुनिया उन्हें मास्टर के नाम से जानती है. हार्ट टू हार्ट पर हम वेलकम करते हैं मास्टर वानी कबीर का. If we see religion and spirituality, what is the biggest difference? That I want to know. Yes. So imagine a fish in a fish bowl. That's religion. सारे बोलो जय माता दी. यही तरीका है. जितनी भी फिशेस फिश बोल में आएगी वो ऐसे ही चलेगी. Spirituality is the fish in the ocean. So they came here on this planet to make this planet have life and convert this planet into a school. तो प्रेडिक्शंस का तो कोई रूल ही नहीं है लाइफ में. क्या प्रेडिक्ट करेंगे जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि समुंदर की अगली वाली लहर ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? लहर की मर्जी. We want to put them all in one basket and say सारे बोलो जय माता दी. We want to do that because it's easier to control. Think you're sitting here creating this beautiful podcast. मुझे कहीं और जाना पड़ेगा. ये मेरी पूरी 2 हफ्ते की जो रिसर्च है ना ये खत्म कर दी. जॉन एलिया का एक शेर है, मेरा बहुत फेवरेट है, अक्सर मैं वो कोट करता हूँ. तो अपने आप में कोई यूनिवर्स है. जॉन एलिया साहब कहते हैं कि मुझसे मिलने आए हो, बैठो, बुला के लाता हूँ. आई प्रेजेंट अ वेरी फेक वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू यू. Yeah, So totally. if you really want to meet me, even I have to call myself. और मैं एक और भी काम करता होता हूँ वैसे, by the way. जब ऐसा हो रहा होता है, जब मुझे बहुत मजा आ रहा होता है ना, तो मैं अपनी सराउंडिंग्स में देखता हूँ जो सराउंडिंग्स में बैठे उनको मजा आ रहा है. That was a metric जो मेरी टीवी लाइफ में मुझे बताया गया. If people around, बताओ पहले. अरे वाह, हाँ मजा आ रहा है. सारे हाथ खड़े कर है रहे ना. हैं. फिर मैं एक प्लेज लेता होता हूँ. आपने पैसे तो नहीं दिए देने? नहीं सर, बिल्कुल मेरी औकात ही नहीं इतनी कि मैं इनको अफोर्ड कर सकूं. बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान. Nailed it. मुशायरा शुरू हो जाए तो कहते हैं इरशाद. हर तस्वीर एक कील पे टिकी है, पर लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे. अरे वाह. समझो, गौर करो, तुम्हें लगता है तुम इम्पोर्टेंट हो. This is not a conversation about belief. This is a conversation about the human being behind the healer. So please welcome Master Wani Kabir. Hi. Hi. I'm so glad and thrilled I'm to equally have this sitting with you, because Yes. there is this plethora of questions and this quest for learning from you, because healing has been it has never been simplified. People Yes. always try to complicate it, Vani ji. Yes. उनको लगता है कि इसको जितना हम एक डॉगमा बना के प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा बिकेगा, है ना, उतना ज्यादा बिकेगा. बिकॉज देन इट अगर सिंपल होगा तो बड़े शायद बड़े वर्ड्स बताएंगे, है ना? डिफिकल्ट चीजें बताएंगे. Yes, yes, yes. ऐसे ऐसे दोष निकाल के देंगे जो पता ही नहीं होगा किसी को. Exactly. और आप पहले तो वो दोष समझोगे, फिर दोष की कहानी सुनोगे, फिर दोष कब शुरू हुआ ये वो आप समझोगे. आप उसी में उलझ के रह जाओगे. है ना? और आप Exactly. आइडेंटिफाई अपने साथ तो उसे कर ही नहीं पाओगे. तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि मेरी वानी जी से बात होती थी इस पॉडकास्ट से पहले, हमने ब्रेनस्टॉर्म भी किया. अच्छा, उसमें ना ऐसा लग क्या रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था. इनफैक्ट आई वाज लाइक ओके, आई एम लर्निंग समथिंग ना. मैं चाहता था कि शी कीप्स ऑन टॉकिंग ऑन द फोन.
वो सिंप्लीफाइड था। मुझ जैसा शख्स जो कि इस रेल्म को नहीं जानता, माई जॉनरा इज डिफरेंट। आई डू कोचिंग, आई डू रिलेशनशिप कोचिंग, उसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व है और भी चीज़ें इन्वॉल्व है, पैटर्न डिकोडिंग भी इन्वॉल्व है, बट अपने तरीके से। बट मैं सीख रहा था while you were talking. But why is spirituality considered as a genre? Okay. It is a part of, it is who you are. So, okay, let me simplify this, that you are not a human being who's going to have a spiritual experience in your life. You are a spiritual being who's here for a short while having a human experience. Oh, that is deep. हम तो वो लोग आपके हैं। दरवाजे पे स्पिरिचुअलिटी 70 साल पे या 60 साल पे नॉक नहीं करने वाली है। आप स्पिरिट ही हो। आप बस अपने आप को आइडेंटिफाई अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से कर रहे हो। आप अपने आप को 5 साल पे अलग से आइडेंटिफाई करते हो, 15 पे अलग, 25 पे अलग, 35 पे अलग, 45 पे अलग। यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग एंड अनफोल्डिंग योर सोल एंड द पर्सनैलिटी ऑफ योर सोल विच इज़ योर स्पिरिट differently at different times and at different ages. Wow. It is not a genre, it is not a business, it is not a community, it is not a fad. It is who we all are, like everything. It is consciousness, like the TV, the mic, the table, the living, the non-living, everything is consciousness. Everything is spiritual. I never felt this way. I mean, within, I guess, 2 minutes के अंदर अंदर you shattered the whole dogma, the whole notion of spirituality, because हमें लगता है कि spirituality is a phase जो mostly तब आता है when you are done with everything else, के डॉक्टर काम नहीं कर रहा, साइकेट्रिस्ट काम नहीं कर रहा, कोच काम नहीं कर रहा, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं spiritual हो जाता हूँ। क्योंकि पावर दूसरे को दे दिया है ना। Okay. पावर ही, मतलब मैंने अपनी पावर आउटसोर्स कर दी। ठीक है। थोड़ी एस्ट्रोलॉजर को, थोड़ी डॉक्टर को, थोड़ी दोस्तों को, थोड़े घर वालों को, थोड़ी जो मैं चीज़ें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उन सब चीज़ों को मैंने अपनी पावर आउटसोर्स कर दी है। ठीक है। और इसमें जब उसमें एक हीलर भी है, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर भी है, जो सब बैठ के आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और आप उस प्रेडिक्शन को फॉलो कर रहे हो और उसी चीज़ को रिहर्स करते जा रहे हो कि अच्छा इन्होंने बोला था ये मेरी लाइफ में होगा, इन्होंने बोला था ये मेरी लाइफ में होगा, तो आप यू आर रिहर्सिंग इट। अब आप जब रिहर्सर और आउटसोर्सर हो तो हाउ कैन यू बी द पर्सन दैट यू आर सपोज टू बी। ओके, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। ये मेरी पूरी 2 हफ्ते की जो रिसर्च है ना ये खत्म कर दी। मैं गुफ्तगू ही कहीं और चली गई है। अमेजिंग, आई एम सो एंजॉयिंग इट। बट यहाँ पे अब जो चीजें आ रही हैं वो एक्सटेम्पोर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज मैं स्पिरिट हूँ, आप स्पिरिट हैं, और तो उसको स्पिरिचुअल तो होना ही होना है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं क्या? देखिए, पहले स्पिरिचुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पिरिट व्हेन इट कम्स इनटू अ रिचुअल इज स्पिरिचुअल। ओह ओके, सो इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा आसान। सो स्पिरिट मतलब कोई, सो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पिरिट और सोल का डिफरेंस क्या है। ठीक है। सोल इज अजर, अमर, continuous, overflowing, connected to the divine. Spirit is the personality that the soul takes to become spiritual. So the soul decides that this lifetime I'm going to be born as a murderer, a business guy, I'm going to experience this. So it takes on a personality which is the spirit. जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो बहुत ऐसे हूँ, ये हमारी पर्सनैलिटी है ना। ऐसी सोल की पर्सनैलिटी स्पिरिट है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी ना स्पिरिट वॉरियर स्पिरिट है ना। ये तो बहुत विक्टिम है ना, ये तो बहुत बुली है ना। तो वो स्पिरिट जो है वो स्पिरिट ऑफ द सोल है, जो वो डीएनए पीछे से कैरी करके आया है कि मैं तो ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब स्पिरिट को जब एक रिचुअल में डाला जाता है, रिचुअल इज व्हेन यू टेक अ बर्थ एंड यू डाई, सो दिस होल लाइफ इज अ रिचुअल। ट्रू। दैट इज स्पिरिचुअल। देयर इज नथिंग कॉल्ड that you are ever going to be enlightened or awakened. You are always enlightened, permanently awakened. You just don't remember it. So ये जो बिक रहा है मार्केट में, दुकानें बंद कर दी सबकी। अभी तो पूरा पॉडकास्ट पड़ा है। बहुत सुनने मिलता है मुझे इन सब चीजों में। But you are not going to be enlightened. You are just going to remember that you always were. It's like homecoming. Yeah, it's homecoming. Okay. How can you, अगर कोई अब लाइट को जाके, अच्छा चलिए ऐसे देखते हैं, आप और मैं अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना। इमेजिन करिए कि
हम एक स्टेज पे बैठे हैं और हमारे सामने 1000-2000 लोग बैठे हुए हैं, उस तरफ अंधेरा है ना, ठीक जैसे है। हम नॉर्मल हाँ, स्टेज हाँ, पे होते हाँ, हैं ना। अब पॉडकास्ट खत्म हुआ और लाइट जली तो वी सॉ ऑल दोस 2000 पीपल, राइट? दोस 2000 पीपल वर ऑलवेज देयर. They didn't come. They didn't show up after the podcast, right? We were not able to see them because we were doing our thing and we were busy doing our thing. We were busy doing our life. We didn't see that. It doesn't mean that it wasn't there. वो दिस इज ह्यूज। अब इसको आगे बढ़ाते हुए क्योंकि इसका तो फायदा है नहीं अब इसको आगे बढ़ाते हुए क्या ये मैं मान लूं, बिकॉज मेरा ये मानना है, प्लीज यू कैन चैलेंज इट एज वेल, Yes. कि सारी रियलिटीज एक टाइम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, Absolutely और ये एज एन ऑब्जर्वर मेरा काम है कि मैं कौन सी रियलिटी को ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, और वो रियलिटी मेरी लाइफ में फॉर्म हो जाएगी। Every decision that you take is a portal. Every choice that you make is a portal. And when you enter that portal, there are consequences and sub-consequences and good things and bad things and Okay. challenges and, you know, invitations and opportunities जो उस दरवाजे के अंदर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। बस Okay. आपने वो चूज किया. So the decision that you take and the decision that you do not take also lives the life of its own. ओ यस इट इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब जब लोग आपके पास आते हैं, अब एक आम आदमी आएगा ना, उसको शायद वो आया है फौरन अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन Absolutely. के लिए, है मुझे ना? ये थोड़ी ना कहता है कि मुझे रिकोडिंग करानी हाँ, है। हाँ, हाँ, वो कहते हैं मेरे पैसे फंसे हुए हैं, मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा। एग्जैक्टली, बीवी नहीं मान रही या है, फिर हाँ। बीवी नहीं मान, मेरी शादी नहीं हो रही। true. So they come for हाँ. that. They don't come and say, "Oh, Masterani, can you do a recoding?" Yeah, No, yeah, I've never heard that. बट हाउ डू यू टेक देम टू दिस जर्नी कि ठीक है तुम्हारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट सी द लार्जर पिक्चर, या फिर आप उनको सिर्फ उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, कहते हैं जा बच्चा देखिए, घर दुनिया जा। के सारे लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इनहेरिटर, रिहर्सर एंड आउटसोर्सर। ओके, इनहेरिटर मतलब कि जो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स इनहेरिट कर रहा है, उसके खुद के नहीं है। तो वो अपने एंसेस्टर्स से उसने कुछ पैटर्न्स पिकअप कर लिए, उसके एंसेस्टर्स के कुछ ब्लेसिंग्स और कर्सेस थे, वो आ गए और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा है जो उसकी पजल भी नहीं है। सो ही इज सॉल्विंग द रॉन्ग पजल ऑल टुगेदर, ओके, राइट? सो इट्स लाइक आई वांट टू सॉल्व द पजल ऑफ माय लाइफ, बट द पीसेस दैट आई हैव आर ऑफ माय एंसेस्टर्स. So he's trying to figure that situation out, and he's saying that I am trying to do everything right, but I still can't fix it because you don't have the right pieces. Yeah, exactly. So that's number one. ठीक That's है. the inheritor. The rehearser is that somebody who was raised in chaos cannot identify with peace. So peace is unfamiliar, यस, right? So what he's doing is he's rehearsing constantly the chaos. मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, फिर मेरे को एंगर हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर गिल्ट हुई, फिर शेम हुआ, वो उसी में ही घूम रहा है। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट उसकी लाइफ में कोई नया एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा। उसकी लाइफ में जो है सिर्फ किरदार बदल रहे हैं, ड्रामा वही चल रहा है। ओके, यस, सो एग्जैक्टली, दैट्स द रिहर्सर. ओके, एंड द थर्ड इज द आउटसोर्सर, जो कहता है कि मेरी लाइफ में तो मुझे बता दिया गया कि सफरिंग तो आनी आनी है, डेस्टिनी तो मेरी लिखी गई है, मैं अब कुछ करूं या ना करूं, जो भी मेरी किस्मत में है मुझे मिलना ही मिलना है। अब मैं उस किस्मत में से जितना खींच सकता हूँ वो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ के, एक हीलर से पूछ के, एक टैरो वाले से पूछ के। मैं अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस और लोगों की डिसीजन के ऊपर चला रहा हूँ. सो आई एम perpetually living the life that somebody else decides for me. I have not even started living my own life. और ये तीनों गलत है? और ये तीनों ही गलत है, और ये सारी दुनिया के लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं. अच्छा, यानी हर कोई इस कमरे में भी जो मौजूद लोग Yeah. हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे Call होंगे। करेंगे बिल्कुल. मैं ढूंढूंगा मैं किस में कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। मेरे वेबसाइट पे टेस्ट है लेने के लिए. मैं यहाँ पे भी टेस्ट दूँ। फ्री टेस्ट पे जाके 9 अच्छा। क्वेश्चन करोगे तो बता देगा. ओह, ओके, दिस इज समथिंग दैट यू शुड गाइस शुड ट्राई। इनकी वेबसाइट पे लिंक आपके सामने आ चुका होगा, यू कैन ऑलवेज ट्राई। Because 90% of the problems will resolve the moment they come to the awareness. I agree with that. Everybody does not require healing, require crystals, require meditations. It's not a collective thing. So okay, if we see religion and spirituality, what is the biggest difference? The biggest Now that difference I want to know, is, yes. So imagine a fish in a fish bowl. That's religion. सारे बोलो जय माता दी. यही तरीका है. जितनी भी फिशेस फिश बोल में आएगी वो ऐसे ही चलेगी. Spirituality is the fish in the ocean. It says I will explore. I want to get there, ठीक है. but I will choose my path. मेरे को नहीं पता मेरे को क्या पाथ लेना है, but I will see as I move along.
spirituality, it's a very good point that you have raised. It has taken me to a point to think, while the fish being swimming in the ocean, is it a possibility in search of the path, the right Yeah. path, she'll end up having a wrong path? There is no wrong path. There we go. Okay. Please There is explain nothing this. wrong. There is no one punishing you. The universe has no concept of punishment, suffering, nothing. We have come to so imagine Earth as a school where you come as a soul to experience the 3D world. The 3D world is the only world that has suffering and pain. And the more you move up the ladder, there is no suffering and pain. In the 5D worlds, there is no suffering and pain. You don't fall sick. That's So you what we- you don't experience the pain the way that we experience here. Therefore, it is a very important school to be in because this helps you evolve as a soul. Because the soul doesn't experience any of it. सोल को थोड़ी ना दर्द होता है, उसको चोट नहीं लगती, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए डेथ मैटर नहीं करती, राइट? बट द मोर यू एक्सपीरियंस इट इन अ ह्यूमन बॉडी, द सोल गेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ इट and it evolves and it becomes a wiser one and then it becomes a wiser one, and that's how they ascend the dimensions, and that's how you as a person also ascend the dimension. आज अगर आप एक बहुत फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध है ना, उन्होंने कहाँ से लाइफ स्टार्ट करी, किस डिमेंशन से, और किस डिमेंशन में एंड करी एक ही लाइफ टाइम में, राइट? सो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट. बट जो इसके आसपास का जो शराड है, यू नो, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दैट यू फील दैट ये तो इस जन्म में तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको पहले तो बोला जा रहा है कि आप जब तक पहाड़ पे नहीं बैठे हो आप स्पिरिचुअल नहीं हो. हाँ. आप जब तक अपनी दीन दुनिया से डिटैच नहीं हो आप स्पिरिचुअल नहीं हो. True. यही तो सीखने आए हैं ना यहाँ पे. यू नो, यू आर गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ यू गो ऑन अ पहाड़ एंड यू डाई पुअर, and then when you go to meet your ancestors and tell you this was not the purpose of your life. Because you came to earth to understand the currency, which is the energy of money. Okay. You came to earth to experience illness, sickness, all the drama that this planet offers you. You came here to understand how the relationships are going to break your heart. Something so simple can make you smile, and something so simple can make you like be in tears. You know, किसी का एक वर्ड आपको हील भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है, वो यही हो रहा है. सो आप वही सब तो सीखने आए हो और आप उसी से भागने की कोशिश कर रहे हो. The idea is to live in the chaos and spin a web that becomes a blanket. ये तो stereotype टूट रहे हैं भाई आज. Seriously. So the next question that comes to my mind, Vani ji, let's say you can be rich and spiritual, you can be Totally. flamboyant and spiritual, you can I be, want you to can buy have a party. private jet. I want to buy a private jet. I want to live a super luxurious life. I want to own a mansion by the end of building a spiritual empire and live in that mansion like a spiritual person, like having everything under my wing and still not be attached to it. That's what it is. If today, like if I'm wearing all of these things and I have zero attachment to it, so if there's somebody who's going to walk by the road and tell me that, you know, can you give me this, I wouldn't flinch, or I wouldn't be like, kyun mang raha hai, kyun chahiye, because I'm not attached to it. So the idea is to learn that detachment. But how will you learn? Everybody wants to teach you detachment. Yeah. पर अटैचमेंट को तो अटैचमेंट करनी पड़ेगी ना उसके लिए. आप जो लोग कहते हैं कि हमें पैसा ही नहीं चाहिए, हम तो पैसे से ही पहले डिटैच हैं. आप डिटैच हुए कैसे? आप तो अटैच ही नहीं थे. ये आपके पास था ही नहीं कभी. आपके पास कभी था ही नहीं. मजबूरी का attach नाम होने के शुक्रिया. लिए. Exactly. So आप तो पहले ही वो बना के बैठे हो that brands are bad, this is bad, that is bad. Nothing is bad. Everything is playing a role. The other day I put up a reel saying that, you know, why do we have to condemn people who are using brands and spending their money on luxury and things like that? Why? It is making you a better person. Tell me one person who's walked into any of these branded showrooms in a pajama and behaved in the worst way. It propels you. आपको अगर एक लग्जरी शॉपिंग पे जाना है, आप घर में सुबह से तैयार हो रहे हो, मेंटली भी, फिजिकली भी, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन. यू आर थिंकिंग हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस. आपके पास पैसा है, पैसे नहीं चीज खरीदनी है ना, लेकिन आप इन सब चीजों पे क्यों काम कर रहे हो? फिर आप तो जाके वर्स्ट बिहेवियर पे भी रह सकते हो. बट व्हाई डू यू वांट टू पुट अप योर बेस्ट बिहेवियर? Because those things are created to alter the subconscious states of your mind, to show you
that you can change. To show you that yesterday, maybe you were the person who was drinking till 3 o'clock and lying down on a stupid floor. But today, if you come for a luxury shopping, you are properly dressed, you are properly talking. If you can make that shift in one night, you can make it for everything. Well, that's amazing. I mean, I'm sure there is more to delve into it. Well, yes. I mean, ये तो मुझे पता चल गया. मतलब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहते हैं. उसमें मुझे भी पता चल गया. वानी जी ने कह भी दिया she was born ready. But I was not ready to get challenged with all the beliefs that, मेरा ये मानना है कि हमारे 80% बिलीफ्स जो हैं वो बोरोड होते हैं. Yeah. हमारे अपने बिलीफ्स तो है ही नहीं. मतलब हमने बोरो किए हुए हैं. यहाँ तक कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स दोनों बोरोड है. एग्जैक्टली. अब हम डिफेंड कर रहे होते हैं. पूरी जिंदगी डिफेंड करने में गुजर जाती है उन बिलीव्स को जो हमारे थे ही नहीं. मतलब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रख दिया गया. अब मैं उस नाम को उस आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहा हूँ. जब मैंने कोई रिलीजन चूज मैंने नहीं किया, मुझे दे दिया गया, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ. बल्कि उसके लिए मार भी रहा हूँ लोगों को कि मेरे रिलीजन को ये वो ना. उसके बाद मेरी कास्ट, फिर मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ, मेरा एम्बिशन. अच्छा, ये तो हमने वेल्थ की बात की वानी. ये शायद कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगे कि आप कह दो कि ठीक है फाइन, मैंने वेल्थ एक्यूमुलेट की और अब मैं उससे डिटैच इतना हूं कि अगर चली भी जाती है, आई वॉन्ट क्रम्बल. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलती हैं आपके विरसे में. वो है रिलेशनशिप. Don't fall in love with wealth. Fall in love with the process that creates wealth. Okay. The moment you fall in love with the process that creates wealth, the wealth will not go away. Don't fall in love with the person. Fall in love with the process by which you love that person. And the process is yours. The process is not dependent on the other person. Really? It doesn't depend on the response that the person gives? No, ever not. अगर मुझे एक इंसान से प्यार करना है, मुझे उस इंसान से प्यार करने के लिए क्या चाहिए? मुझे तो वो इंसान भी नहीं चाहिए. तो बस खत्म हो गई ना बात वहीं. ये तो मतलब वो कॉन्सेप्ट है जो रांझे का था. यहाँ पे तो सब ही उल्टा हो गया. Totally. When Rumi fell in love with Shams Tabrizi, they were together for many years, and he learned so much from Shams. And then Shams one day disappeared. Yeah. And that was the beginning of Rumi. So that end was the beginning of Rumi. When Rumi started writing all the poetry for Shams, he was not writing for God. He was only writing for Shams. Okay. And all his poetry, everything, he says, come someday, somewhere Shams is going to read this. I'm just writing for Shams. That's it. तो उसे तो Shams की भी जरूरत नहीं थी. जो लोग भगवान से प्यार करते हैं तो कहाँ हैं भगवान? कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्यार कर रहे हैं उनके लिए वो उतना ही रियल है. They don't need a physical body. कभी मिले नहीं भगवान से, कभी देखा नहीं, बट आप प्यार कर रहे हो. Similarly, like I'm in love with the life that I am living and I am going to live. The life that I'm going to live does not exist, but I'm already in love with it. It has no other place to go than to come to me. It has no other place than to come to you. Wow. अब हुआ ये कि I'm shifting between wealth and love. तो वो मुझे wealth में थोड़ी देर बाद आता हूँ. आप इस पॉडकास्ट के 15 मिनट के बाद अमीर हो जाओगे. You will get more lot of money. Money will tell you. But क्योंकि बहुत से लोग इसलिए देखते हैं पॉडकास्ट because I talk about relationships, so audience are keen to ask questions about it as well. ये जब मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं जो विरसे में मिलती हैं, माँ बाप, बहन भाई, फिर आप जब शादी कर लेते हो तो उसके बाद आपके बच्चे, ये जो फॉर्मूला आप वेल्थ पे अप्लाई कर रहे हो कि यू जस्ट फॉल इन लव विद द प्रोसेस ऑफ इट, ये इन रिलेशंस पे अप्लाई होता है? हर चीज पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. Okay. You're here to learn a system of understanding yourself better in this life, and there has been multiple lives that you've lived. So you've been an old soul. So अगर आप एक old soul हैं, बहुत सारी generational lives देखते हुए आए हैं और उस generational lives में एक process आप follow करते हुए आए हैं, है ना? अब उस process को better कर रहे हैं आप हर life के साथ. ठीक है. कुछ आप अपने एंसेस्टर्स से सीखी हुई चीज़ों पे कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था मैं ऐसा करूँगा, या उन्होंने ऐसा किया था मैं ऐसा नहीं करूँगा. कुछ चीज़ें आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार लेकर के आए दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सेल एट. जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ तो मुझे आती है, बचपन से आती है, इस पे मुझे काम नहीं करना. वो कैसे आती है? द थिंग्स दैट वी से आर बैक ऑफ आवर हैंड आर द थिंग्स दैट वी लिव्ड सो मेनी लाइफ टाइम्स इन, एंड देन देर आर थिंग्स दैट वी फाइंड सो डिफिकल्ट टू एड्रेस
बिकॉज इट्स सच स्मॉल थिंग्स, बट हमें लगता है ये वाली पता नहीं गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही, क्योंकि वो हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं. So you are you've done a PhD in certain things and you're in kindergarten and others. So you just have to take it like that कि आप जो process follow कर रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों के बीच में चल रहा है. And you just, the more you love the process, the less you will love the destination. Amazing. I will delve more into this आगे चल के. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि हम specifics पे भी अब बात करते हैं. Correct me if I do not pronounce it right. It's Omatrix. Omatrix. Yes. Perfect. अच्छा, this is your signature system. No, Omatrix is a pendant that I channeled from Lemuria. My first birth on earth was in Lemuria. Lemuria is the first civilization. It was 35,000 BC. Okay. Prehistoric. Okay. And that was the civilization where there were light workers, जो actually में light workers थे. उससे पहले अर्थ सिर्फ एक स्टोन बॉल था. They were the ones who got the consciousness in it. They were the ones who light coded it. They were the ones who identified the chakras, and they were the one who put the beat in the heart. Okay. So and it's a recorded history? Yes. There have been thousands of books have been written about it. Thousands of people have, there have been remains that people have found of Lemuria under the ocean. Okay. So of course, it is a lot of people would say it's a myth. A lot of people would say it's not. But then a lot of people tomorrow will say Vani Kabir was a myth, and a lot of people will say we met her. Yeah, exactly. So yes, but that was my first birth. So I channel a lot of things from there, because I think that the way that they wanted to shape the planet, and the way that they used codes, and the way that they understood relationships and things. अगर हमें लगता है कि आज हमने ABC करी, आज हमें 100 साल पहले हमें ABC मिली, नहीं, 100 साल पहले, 200 साल पहले हमें नंबर्स मिले, नहीं, वो तभी आ गए थे. उसके बाद हम सिर्फ रिमेंबर कर रहे हैं. वो अर्थ के डेटा में उसी समय ये सब नॉलेज फीड हो गया था. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ. इट्स लाइक दे क्रिएटेड अ रैम, एंड नाउ एवरीबडी इज जस्ट टैपिंग इनटू दैट रैम एंड ब्रिंगिंग समथिंग आउट एंड रिमेंबरिंग इट. So there are no new ideas. We're all on the borrowed ideas. Because this is new to me, and I'm sure it must be new to many of my listeners as well. Who were they? Were they gods? Were they were beings? Light workers. They were beings of light. You know? So the language of the universe is light. It is nothing else. Okay. इसीलिए लाइट ईयर्स में बात होती है ना, जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही लाइट है. वो लाइट के थ्रू कम्युनिकेट करता है. Okay. ठीक है. तो they were light beings. Light beings mean people who have embodied light so much that they became light workers. Okay. So they can connect with any dimension, any multiverse, and drop and relay information between amongst each other. They don't need a physical body. Okay. So they came here on this planet to make this planet have life and convert this planet into a school. And because they were converting it into a school, all the curriculum was already created. Uploaded, okay. अब वो curriculum सिर्फ धीरे धीरे करके हर एक, जब prophet आ जाते हैं वो थोड़ा सा बता जाते हैं, फिर गुरु नानक आ जाते हैं वो थोड़ा सा बता जाते हैं, फिर कृष्णा आ जाते हैं वो थोड़ा सा बता जाते हैं. So everyone is only remembering and creating things. थोड़ा सा remember किया, थोड़ा अपना create किया, थोड़ा remember किया, थोड़ा अपना create किया. That is the system that's going on. But spirituality is not a religion. Spirituality is a system of living life. उन्होंने जो खुद एम्बॉडी किया लाइट को, फिर तो ये भी अपलोड कर दिया होगा कि आप कैसे कर सकते हो. बिल्कुल. That is what light coding is. Okay, there is a thing called light coding. There is a thing called light coding. Okay. You can code like दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं. इंडिया में सिर्फ मैं ही करती हूँ. Okay. But it took me good 2.5 years to understand how to do that, and I'm still learning. Like it's a very long process to learn that. So it's basically जैसे अगर किसी इंसान को अगर आप ऐसे देख रहे हैं, और अगर मुझे किसी चीज़ का लाइट कोड देखना है, तो आई विल जस्ट कॉल फॉर दैट लाइट कोड एंड इट विल कम टू मी एज अ कोड, एंड आई विल जस्ट सेंड इट अक्रॉस टू यू, एंड इट विल जस्ट बी अब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी अंडरस्टैंड्स लाइट. आज आप क्वांटम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? क्वांटम कह रहा है कि जो आपका डीएनए है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए हम इंफ्रारेड के मास्क बना रहे हैं, नीली लाइट, लाल लाइट, हरी लाइट, इससे हीलिंग होगी. क्यों कर रहे हैं? इसीलिए करें क्योंकि डीएनए को समझ आ रही है ना वो कलर. ओके. सो लेकिन ये तो आज की बात है. क्वांटम को तो ये आज पता चल रहा है, लेकिन कुंडलिनी का प्रिंट तो योगीज ने पता नहीं कितने 1000 साल पहले बना दिया था.
राइट? उन्हें कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हुई? दिस इज एक्चुअली माइंड बैफलिंग कि ये सब कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, फिर हमने सब चीज़ को निगेट किया कि ये कुंडली उंगली कुछ नहीं होता, फिर हम साइंस की तरफ आए और दोबारा वहीं वापस जा रहे हैं जो हमें साइंस लेके जा रही है. एब्सोल्युटली. सी, कुंडली सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है. जिस मोमेंट पे आप पैदा हुए तो यूनिवर्स ने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया. फोटो ले लेते हैं ना बच्चे की, है बस उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इस समय पैदा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये 2-3 चीजें उसने नोट कर ली. ठीक है. उसके बेसिस पे एक ड्राफ्ट बन गया आपकी लाइफ का कि ये 4-5 चीजें फिक्स्ड हैं. ठीक है, तो ये सैयद है, ही इज गोइंग टू बी अ मेल, he is going to be born with X and Y person, he is going to be living here, when he gets born he is going to be taking a birth in this place. You know, ये 5-6 चीज़ें ही हैं जो सिर्फ फिक्स्ड हैं. आपकी रिलीजन भी फिक्स नहीं है, आप आज चेंज कर सकते हो. ट्रू. राइट? सो ये 5-6 चीज़ें ही हैं जो फिक्स हैं. दैट्स सो टेक इट एज अ ड्राफ्ट. एवरीथिंग एल्स इज योर फ्री विल, जिसको क्वांटम में हम चंक डीएनए बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में फ्री विल बोलते हैं, और बस हम इन्हीं 2 चीज़ों के बीच में आप चूज़ कर रहे हो आपको क्या करना है. तो प्रिडिक्शंस का तो कोई रोल ही नहीं है लाइफ में. क्या प्रिडिक्ट करेंगे जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती? आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि समुंदर की अगली वाली लहर ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? लहर की मर्जी. बिकॉज उसे कोई गवर्न ही नहीं कर रहा ना. Except the moon, and even when the moon is on high tide, you know, still you cannot say every leher is going to behave the same way. No. Because there is no one fixed formula. That is why human beings are different. We want to put them all in one basket and say सारे बोलो जय माता दी. We want to do that because it's easier to control. हाँ. You understand? अगर आप सबको एक ही तरीके से ट्रेन करने लग जाओगे, है ना, जैसे सेना के अर्दली होते हैं ना, सबको एक ही तरीके से ट्रेन किया जाता है, एक ही कमांड देते हैं, वो सारे फट से ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना. It's easy to train. But isn't this also important to create discipline in the world, like to create some, I would say, method in the world? Yes. Absolutely. As long as you don't lose the madness. Yeah, there is a madness behind every method. Okay. There has to be a madness behind every method because that madness is the spark that we are given when we are born. Okay. And that is the spark that all the systems around in the world want to curb. कोई उसे, हर एक सिस्टम, रिलीजन उसे अपने तरीके से कर्व करना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी उसे अपने तरीके से कर्व करना चाहती है, टैरो अपने तरीके से कर्व करना चाहता है, हीलिंग अपने तरीके से कर्व करना चाहती है. बिकॉज द मोमेंट यू रियलाइज दिस सैयद दैट यू हैव द पावर टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, आप तो भगवान बन जाओगे फिर. एग्जैक्टली. बट आप भगवान क्यों नहीं हो इज माई क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक यू आर नॉट वन? We think that it is something which is attributed to something very unhuman, very supernatural, something which I can't attain. So what is it? It's putting your power outside in an idol? Probably this is how we think. There is no harm in putting the power outside in anything, a plant, an idol, a person, right? But as long as you know your power also. My problem is not with the temples. My problem is not with chanting. My problem is not with religion. My problem is do all of that. Do 45 minutes of puja, yagya, havan, whatever you want to do. Read Quran every day. No problem. But then go back and sit with yourself for 30 minutes and also understand this power. Because if you are not understanding this power, वो power आप absorb ही नहीं कर पाओगे. आप आधा घंटा पूजा करके उसके बाद अपनी मेड पे चिल्ला रहे होगे. Absorb तो हुआ ही नहीं ना वो. तो करने का फायदा क्या है? उस absorption के लिए तो ये वाले यूनिट को रेडी करना पड़ेगा. इस यूनिट को कैसे रेडी करोगे? ये तो चैंटिंग से रेडी नहीं हो रहा, ये तो दिया जला के भी रेडी नहीं हो रहा, ये 1.5 घंटा किताब खोल के पढ़ने से भी रेडी नहीं हो रहा, है ना. उन सब चीज़ों से जो हमारे अंदर का उथल पुथल है वो थोड़ा सेटल हो रहा है, लेकिन हम रेडी नहीं हो रहे ना उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करने के लिए. उससे रेडी होने के लिए आई हैव टू सिट विद माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड हु एम आई. Who am I without my name? Who am I without my personality? Without the tag? Without my children? Without my wife? Without the work that I do? Without the place that I'm born at? There is somebody inside me who's calling the shots. When I say hi, who says hi back? So I have to reach out to that to understand what can I absorb in my life. Wow. Well, this is very important. मुझे इतना कुछ माइंड में आ चुका है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या आपके सामने रखूं क्या ना रखूं. बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है उनका, कि
न जाने इल्म की कितनी कितनी किताबें तूने पढ़ ली, कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़े ही नहीं, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली, और वो एक फिगर गुजरे हैं, आई एम श्योर बहुत से जो ऑडियंसेस हैं वो शायद पहचान जाएंगे, मंसूर गुजरे थे, तो उन्होंने कहा था अनल हक, मैं रब हूँ, I'm the God, and he was persecuted, he was hanged. People couldn't understand, he's not claiming he's God, but वो शायद, but if you say that God is the 10th dimension, is the divine, right? That's what God is, divine. It's a source of everything, right? How are you born? Can you be born without the source of everything? No. Can you be born without a God particle? Oh, can I be born without a God particle? Okay. You know, if I say I have come from my mother, right? Can I be born without her chromosomes? No. So what does it make me? So I have to take a part of the source, no? At yeah, least, even if it's smallest one. Yeah, even if it is a small part of the source, I do have that source, which means I have the possession of that source, which means I can grow that source. Okay. Right? आपने तो एक स्पर्म दिया, एक बच्चा आ गया, कैसे आया? वो भी तो सोर्स ही था ना, ठीक है, तो मेरे पास भी एक सोर्स है, और सारी जिंदगी आप क्लेम करते हो कि मेरा है, क्योंकि मेरे बॉडी का एक पार्ट जो है उसमें. Yeah, absolutely. So you have the God particle, then why are you not God? If you can create anything, you're sitting here creating this beautiful podcast. आज से पहले अगर कोई गूगल पे जाके टाइप करेगा सैयद अली अनवानी, कुछ नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा, अभी करंट भी अगर हम करेंगे, है ना, आपका और मेरा नाम साथ में, आज आपने ये क्रिएट कर दिया, कल वो आ रहा है, तो आप भगवान कैसे नहीं हो? मेरा एक मानना है, और अब चूंकि आज यहाँ पे जो था, मैं आपके लिए पॉडकास्ट लेके आया था गाइज, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये वो एंजाइटी वैंटी सब धरा का धरा रह गया, आज यहाँ पे लार्जर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, सो लेट इट बी. आई एम लविंग द फ्लो ऑफ दिस कन्वर्सेशन. मेरा ये मानना था कि वो क्रिएटर है, और उसकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी वो क्रिएशन है, और यही चीज उसने हमें रखी है, दैट वी क्रिएट. बट आप ही तो उसकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी हो, आपके थ्रू ही तो वो लर्न कर रहा है. Okay. This is the creator. Okay. Right? The creator splits itself into two. That's why we call that there is polarity in the universe. Okay. मैं क्वांटम के तरीके, आप मुझसे जिस तरीके आप मुझसे साइंस से समझना चाहते हो, रिलीजन से समझना चाहते हो, स्पिरिचुअल, मैं सारे रीजंस आपको दे सकती हूँ. I want to learn about quantum leaps as well. वो बात का सब्जेक्ट है. We'll come. This is the source, the creator, the divine light, the God, whatever, हर किसी तरीके से हम इसे जो भी बुलाना चाहते हैं. ठीक है. Right? Now this said, I want to learn. Okay. I want to know more. I want to experience more. ठीक है. So अब वो एक इंसान एक ही चीज तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. So it split itself into two, which we call the divine masculine and the divine feminine. अब आप ऐसे सोचो कि ये दोनों अपने अपने एक्सिस पे रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं, और एक दूसरे को देख करके सीख रहे हैं, और जो ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही है, एंड द डिवाइन इज स्पिनिंग द वेब दैट अच्छा ये वाली सिचुएशन में अगर इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो अगले वाले में कैसे करेंगे, अच्छा अगर इसके अंदर सिकनेस इन्वॉल्व हो गई तो कैसे होगा, अच्छा अगर इसमें कोई मर्डर इन्वॉल्व हो गया तो कैसे होगा. मैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रही हूँ, है ना. सो यू आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर बाय रोटेटिंग विद ईच अदर. सो द क्रिएटर हैज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन विच इज़ ऑल ऑफ अस, द प्लांट्स, द humans, the dogs, the animals, the buildings, the cities. This is all a beautiful creation. There's nothing wrong with anything. There is nothing wrong with two countries, you know, and a line between those countries. It is just the way that he has created it to experience something. It's like अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो और आप कह रहे हो मेरे को ना ये पानी इधर से नहीं डालना, मैं तो इधर से डाल के देखना चाहता हूँ, अच्छा इधर से डाला, ये तो पूरी सिटी में ही आ गया, अच्छा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं. It's just that you're just spinning. There's no reality that is already written, done, created, and you're just passing through it. No, it's been done as each one of us is manifesting it. This is beautiful because I don't want to misquote anything. I don't claim to be somebody who has extent knowledge of religion or scriptures. But this beautiful quote, please अगर गलत हो तो please it's a disclaimer, मुझे correct कर दीजिएगा, कोई फतवा मत लगाइएगा. मैंने इंसान को बनाया या कुछ बीइंग्स उसमें से स्पेशल उनको बनाया. अब ये वर्स है कुरान की या हदीस की, प्लीज, ताकि मैं खुद पहचाना जाऊं. बिल्कुल. अब क्रिएटर अपनी क्रिएशन के जरिए खुद को पहचान रहा है. बिल्कुल. आई थिंक दिस इज व्हाट यू मेंट टू से अर्लियर. That is absolutely true.
I am learning myself through my own child. Are you not doing that through your own daughters? Yeah. Do you not do that through the people that you love? और हम कितने खुशी होते हैं, ये देखा, ये बिल्कुल मैं भी ऐसे करता था बचपन में, ये ऐसे कर रही है मेरी बेटी. So एक क्रिएटर ने बहुत सारी क्रिएशन बनाई और उसके अंदर से कुछ लोग जो हैं उन्होंने वो स्पिरिट चूज करी कि हम तो इसको पढ़ेंगे, हम तो इसे समझेंगे, हम तो इसे देखेंगे ना. सबने नहीं चूज करी, एंड विच इज ओके. It doesn't make anybody more special or less special. It's just that you decided to study maths, I decided to study quantum. ठीक है. Just that. है ना, हम कंडेम थोड़ी ना कर रहे हैं उसमें किसी को. तो जब मैंने वो डिसाइड किया कि मुझे ये सब पढ़ना है, तो मैं पुराना भी पढ़ रही हूँ, मैं नया भी पढ़ रही हूँ. मैं सोचूँ अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया था, ये तो बहुत अच्छा कोड है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा होता है. अच्छा, ओमेट्रिक्स जैसी भी कोई चीज़ होती है लाइफ में. हमने 20,000 25,000 पेंडेंट सेल आउट किए हैं और लोगों ने जब पेंडेंट खरीदा है उस दिन से उनकी लाइफ चेंज हो गई. अभी तो पेंडेंट पहुंचा भी नहीं है उन तक. एंड वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़. हमारे पास इंस्टाग्राम पे डालने की जगह नहीं है. हमारे स्टोरीज फिल हो जाते हैं, हम स्टोरी पे डालते हैं, उसे कोई कितनी रील डाल लेंगे, हम उसे स्टोरीज पे शेयर करते हैं. लेकिन इट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर दिस, राइट? बट इट एग्जिस्टेड इन द डिक्शनरी ऑफ द क्रिएटर. I just happen to read that dictionary and pull that word out. इतने सारे नए नए इंग्लिश के वर्ड्स आ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कोई तो रीड कर रहा है ना उस चीज़ को, है ना, कोई इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है. आज आप रिलेशनशिप की इतनी बात करते हैं ऑनलाइन, आप इतने सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इतने सब एग्जाम्पल्स आप लेकर के आते हैं. ऐसा नहीं होता कभी कभी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे हमेशा से ही पता था, मैंने आज तक क्यों नहीं बोला. अरे बट ये एग्जाम्पल तो मैं ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ. या किसी दो लोगों की आप बात देखते हो और सडनली आपको स्ट्राइक करता है कि अरे इस चीज़ को तो मैं आज तक ऐसे सोच रहा था, लेकिन ये वाला एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग द जॉब ऑफ अ क्रिएटर. दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, और इट्स डूइंग, और द लाइट इज डूइंग. दिस इज सो राइट. बहुत से लोग ये समझते हैं कि किसी भी स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को फाइंड आउट करने में ब्रेकेज बहुत जरूरी है. आप टूटेंगे ही टूटेंगे. आप कभी, देयर इज नो लाइफ, टेल मी वन पर्सन हु हैज वॉक्ड दिस प्लैनेट हु हैज नॉट बीन ब्रोकन. ट्रू. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आज मैं खुद दुनिया घूम रहा हूँ कि मेरी दुनिया घूम गई है. यू आर नॉट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट. यस. हमारी कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, और हो भी सकती है अगर हम चाहें तो. While you were saying this, वानी जी, मैं ना इसको चाह रहा हूँ कि मैं, अगर किसी को समझ नहीं भी आ रही, किसी के बिलीव्स अगर डिफरेंट हैं जो देखने वाले हैं, उनको मैं उनके बिलीफ से कुछ चीज़ ला के जो है उसको मैच करके दिखाऊं. और जो बात आपने की, आई एम श्योर आप लोग रेजोनेट करेंगे इससे, कि जब किसी भी स्क्रिप्चर में, मैं लेट्स से कुरान की एग्जांपल दे देता हूँ, कि जब ऊपर वाले ने सच की बात की, हकीकत सच की. अच्छा, वो भी सबसे बड़ा सच तो वो खुद है ना, कि वो एक सब गलत हो सकता है, अल्टीमेट ट्रूथ. अच्छा, जब उसने बात की, उसने ये नहीं कहा कि सच बनाओ, उसने कहा सच तलाश करो. तलाश वो चीज की जाती है जो पहले से मौजूद है, राइट? सो इसका मतलब है, जैसे आपने कहा कि ये सारा इल्म, ये सारी रोशनी, ये सारा नॉलेज और सारी रियलिटीज पहले से मौजूद हैं. Absolutely. आपको वह फाइंड आउट करनी है एक्सप्लोरेशन जर्नी पे. आप सो पीपल, जब रेकी फॉर्म हुई आज से 300 साल पहले, रेकी के 5 सिंबल किसी ने चैनल किए, बनाए नहीं ना. उन्हें किसी ने कहीं दिखे, उन्हें कहीं चैनल हुआ, कहीं दिमाग में विजन आया, कुछ थॉट चला और वो चैनल हुआ, है ना. जो इंसान ने नासा में भी काम किया, जिसने फर्स्ट वो विल्बर एंड ओलिवर राइट्स जिन्होंने प्लेन बनाया, उन्होंने भी वो प्लेन चैनल किया. उनके दिमाग में वो विजन आने लगे कि ऐसा भी तो कुछ बन सकता है ना. तो ये सारे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तो हैं जहाँ से आ रहे हैं. वाओ. आई एम कहते हैं ना कि दिमाग कहाँ से कहाँ चला गया है. और आज मैं अपने आप को, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को, शायद जो बाकी भी लोग इस वक्त रूम में मौजूद हैं, मैं अपने आप को इस जहान में इंतहाई छोटा महसूस कर रहा हूँ. I posted a story yesterday about this. I said we are on this tiny blue dot fighting about religion. Exactly. Seriously. You're not even a speck of dust. Yes. हमारी कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, और हो भी सकती है अगर हम चाहें तो. चलिए अब इस पे बात करते हैं ना. अगर हम ये कहते हैं कि हम एक speck of dust हैं, लेकिन जब वो speck of dust, when it goes into an oyster, it is the irritant to the oyster. Yes. Right? It is supposed to kill the oyster. Yes. Right? But what the oyster does is,
it coats it and continues to coat it till it becomes a pearl. Yes. And then the pearl has the value, Yes. but the dust doesn't. Yes. True. True. And that's what you do in your life. You are a speck of dust, and you just keep coating yourself with the surroundings. And it is very painful for the oyster to do that coating. It's not an easy process for the oyster. It is very painful for the oyster to create that material that is going to be coated on that sand dust. वो इतने छोटे से स्पेक से शुरू होकर के इतना बड़ा ऑयस्टर, इतना बड़ा पर्ल बन जाता है, राइट? वो कोट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है. समथिंग दैट इज सपोज टू किल इट, it turns it into the most valuable thing that it can produce. Wow. So we all are the speck of dust. If we coat ourselves, one layer after another, another layer after another, we are going to end up being valuable. आज मैंने आपकी इस गुफ्तगू से वानी जी, बचपन में हमें रट्टा लगवाया गया था इकबाल के इस शेर का, मैं आज समझाऊं, खुद ही को कर बुलंद इतना Absolutely. कि हर तकदीर से तकदीर लाइक समथिंग व्हिच इज प्री रिटन. Yeah. Even before that was pre-written. Yes. उससे भी पहले खुदा उस बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? You tell me what you want to write in that. Absolutely. I mean, you can even change what was pre-written if you ascend yourself to those heights. Let's take the example of Stephen Hawking. है ना? He was diagnosed with an illness that he was told that you're going to die in 2 years. Yeah. Right? He didn't stop working. He didn't stop doing anything. He continued. He said, as long as my mind is in the right place, I will continue to do what I have to do. And उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी, उनकी मतलब बॉडी में कुछ है ही नहीं, खत्म होती जा रही है बॉडी, और सामने आपके डिटेरिएट होती चली जा रही है. एंड ऑल दैट यू आर फोकस्ड ऑन इज ब्लैक होल. जो कभी ना आपने लाइफ में देखा, ना आप कभी देखोगे. बस एक इल्यूजन है आपके सामने कि मुझे बस ये पता करना है कि ये ब्लैक होल क्या करता है. क्या बनाएंगे, है ना, कि मैं बस आइंस्टाइन को गलत प्रूव करूं और ये बताऊं कि ये कौन सी कहानी चल रही है यहाँ पे. एंटायर लाइफ. वाओ. इसमें अब मैं आ जाता हूँ स्पेसिफिकली जो मैं आपके हाथ में भी देख रहा हूँ. yes. अब क्या ऐसा है कि ये जो सोर्सेज हैं, एनर्जी के सोर्सेज या लाइट के सोर्सेज हैं, ये इन चीज़ों में उस ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट ने रख दिए, या इनका क्या है महत्व, क्या है इनका, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? आप एक बिल्डर हो, ठीक है. अब आप एक लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हो यहाँ पे ना, तो आप जब यहाँ आते हो आप अपने टूल्स चूज करते हो कि भैया मेरे को कौन से टूल चाहिए, है ना. अगर आपको कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है तो आपके टूल अलग होंगे, आपको वुडन हाउस बनाना है आपके टूल अलग होंगे, आप क्या बनाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है. कुछ भी बनाने के लिए यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशन. ठीक है, राइट. रेज योर वाइब्रेशन को समझते हैं कि हमें नॉलेज चाहिए, है ना. दैट इज रेजिंग योर वाइब्रेशन. यू कैन रेज योर वाइब्रेशन थ्रू मेडिटेशन, यू कैन रेज इट थ्रू वॉक, यू कैन रेज इट थ्रू डांस, सम पीपल रेज इट थ्रू कुकिंग, some people raise it through writing. There are all these ways of raising your vibration. Crystals help you do that when you don't want to follow any of these ways. Okay. It's just an easy fix to continue to raise your vibration because they've been formed millions and millions of years ago. Okay. They're formed inside the womb of the earth. So if you consider earth as your mother, it's formed inside the womb. एंड वहाँ पर जब ये फॉर्म हो रहे हैं, दे आर अब्जॉर्बिंग ऑल द एनर्जी अराउंड इट, एंड दैट्स व्हेन यू वेयर इट दे हैव अ वाइब्रेशन. अगर मुझे हेडेक हो रहा है और मेरा हेडेक जो है वो 112 MHz पे है, हमारी बॉडी की एक वाइब्रेशन है, उस पे है ना, और मुझे उसको क्योर करने के लिए एक पैरासीटामोल चाहिए, उसकी भी एक वाइब्रेशन है ना. मैंने वो पैरासीटामोल खाई, वो 150 mH है, तो वो मेरा हेडेक ख़त्म हो गया, है ना. अब मैंने एक एमेथिस्ट पेन लिया, उसकी 172 है, वो भी यही काम करेगा. Okay, this is how it works. This is how it works. Because on a quantum level, atomic level, everything is vibration. Yeah, everything is vibration. इसमें भी तो मिनरल है, तो एटम्स तो है ही ना. हाँ, बिल्कुल. एटॉमिक स्ट्रक्चर है अंदर, और हर किसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी एक वाइब्रेशन बन रही है. उस वाइब्रेशन के बेसिस पे वो क्रिस्टल अपना काम कर रहा है. जो चीज़ गट हीलिंग में जाएगी वो गट हीलिंग में चली जाएगी, जो इमोशनल हीलिंग में जाएगी वो इमोशनल हीलिंग में चली जाएगी. हम बोलते हैं ये क्रिस्टल पास्ट लाइफ पे काम करता है. पास्ट लाइफ पे कैसे काम करता है? वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स को दिखा रहा है. आप जब सोओगे आपको विजन्स आएंगे, आपको थॉट्स आएंगे, उसका काम वही है. हर एक चीज़ दुनिया में अपना अपना काम कर रही है. आज मैं खुद दुनिया घूम रहा हूँ कि मेरी दुनिया घूम गई है. मानी जी,
यानी मैं किसी भी चीज से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली। ठीक है, आई हैव द कैपेसिटी, या कोई भी चीज मुझसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है। कार्ल युंग ने कहा था ना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। एब्सोल्युटली। सो मुझे याद आती यहाँ पे ना, आपने जब बात करी थी, आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर द क्वेश्चन, देन आई यूज्ड टू फॉरगेट बिकॉज यू आर जस्ट पुटिंग अप सच अमेजिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो एक मूवी थी लूसी, Yeah, I saw स्कारलेट that. जॉनसन की, Yeah. हमें अक्सर कोट होती है when you talk to healers। Yeah, yeah. क्या जो कुछ उसने स्कारलेट जॉनसन ने अचीव किया था वो सच, क्योंकि जब हमने देखी थी हम लग ये क्या यार, मतलब ये कैसे हो सकता है, शी कैन टर्न इनटू एनीथिंग बिकॉज जस्ट बिकॉज यू नो उसने कुछ ड्रग्स इंड्यूस की और उसके बाद उसका माइंड वर्क करना शुरू हो गया। क्या ये पॉसिबल है? See, as a human being on a quantum level, we are maximum using 10% of our That's mind. all. Yeah, 10% of our brain capacity. We've never touched the other 90%. As far as the DNA is concerned, we're only using 5% of our DNA capacity. The 95%, the scientists call it the junk DNA. Oh. We don't know what it is. We don't even know what it is. We don't know what let it alone is. using it. Yeah. No one knows what is that 90% of the brain. And what is it capable of doing? There are only this hypothesis around it. कि अगर ये पता चल जाएगा तो मैं ऐसे अपना हाथ ऐसे चेंज कर लूँगा, मैं ऐसे हो जाएगा. This is all hypothesis. We don't know the power of it. This is so rattling for me. We don't even know what it is. हमें मुझे अपना नहीं पता और मैं आप पे फतवा लगा दूंगा, मैं आप पे क्लेम कर दूंगा, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। Judgment comes easy ना? हाँ, तेनू अपना ही नहीं पता यार। So जब मुझसे लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ that relationships are a mirror, not a magnifying glass. Beautiful. They're a mirror. वो बस आपको आप ही का एक दूसरा अस्तित्व दिखा रहा है, आप ही का एक दूसरा वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, बट हम ये सोच रहे हैं कि ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, अच्छा है आप मेरे पार्टनर हो, लेट मी जस्ट स्क्रूटनाइज यू, ये तो तुम में अच्छा ही नहीं है, ये तो तुम आज ही बदलो, ये तो तुम नहीं चला सकते, इस चीज़ के साथ तो मैं नहीं रह सकती। Okay. सो क्योंकि मैंने तो उस मिरर को मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्ट कर दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि एंड आई एम बाय कन्वर्टिंग दैट इनटू अ मैग्नीफाइंग ग्लास आई वांट टू सी माय रिफ्लेक्शन इन यू, हाउ इज दैट पॉसिबल? That's not possible. True. But यही हो रहा है। या रिलेशनशिप्स बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि जिससे रोज़ जूझना पड़ता है आपको, उठते बैठते, वाइफ है, हस्बैंड है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, इनफिडेलिटी है, प्यार है, मोहब्बत है। क्या ये जितना कॉन्सेप्ट है, क्या एक आम इंसान अपने रिलेशनशिप में उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है? क्योंकि उसको तो चाहिए कि बस मुझे प्यार मिले, मेरा हस्बैंड लॉयल रहे, मेरी वाइफ मेरे साथ सबमिसिव रहे या प्यार करने वाली रहे, तो आई एम फाइन, जिंदगी सफल हो गई। या जैसे तो बढ़कर ये कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि अप्लाई नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें जितना कुछ है वो आउटसोर्स्ड है। मतलब मुझे आई विल फील गुड The when moment you you love me. accept that you are your authentic self, the moment you accept the real person that you are, you will have no problem loving and accepting another person. Okay. The problem is nobody wants to work on themselves. Everybody wants to just correct another person. मेरे पास इतने साल में 70,000 रीडिंग्स कर चुकी हूँ आज तक। तो 70,000 के 70,000 लोग यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मैं तो इसकी वजह से दुखी हूँ, हाँ, है ना, ये मेरे को एंगर ट्रिगर कर रहा है, सही, यू नो, अली इज ट्रिगरिंग एंगर इन मी, या राइट? सो जस्ट लुक एट दैट वन स्टेटमेंट, अली इज ट्रिगरिंग एंगर इन मी, ठीक है। दैट मीन्स दैट द एंगर वाज ऑलरेडी देयर इनसाइड मी। ओह, वही वाली बात जो हमने कहा कि ऑलरेडी होता। तो यही कॉन्सेप्ट हम उस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट माइक्रो लेवल पे हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो ये तो एग्जिस्ट ही कर रहा है ना। अब एक काम कीजिए, इस मेरी प्यारी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ह्यूज चंक ऑफ पीपल हु वॉच माय वीडियोस एंड पॉडकास्ट आर विमेन। एक सब्जेक्ट जो कि उन्होंने मुझसे कहा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका कहा गया मैं मानूं। उन्होंने कहा पूछो, इनफिडेलिटी बहुत ज़्यादा सहनी पड़ती है हमें। एक इंसान, अब ये बात हमने पिछले पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट से भी की थी कि क्या इंसान बना है हमेशा किसी एक ही इंसान के साथ रहने के लिए, या मैं लार्जर कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, और अगर बना है तो फिर जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं, और अगर नहीं बना है तो फिर कैसे डील करें इसको? इनफिडेलिटी, सबसे पहले तो हम इसी कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं that there is anything right or wrong.
Okay. It is only an experience. If you chose this experience in your life to be cheated upon or to be a cheater, either ways you're just experiencing it. Okay. I would want to know more about yes. it. Yes. So what happens is that if पहली बात अगर as a woman, you know, if I feel cheated upon by someone else on an ancestral basis, I'm allowing that to happen to myself because my lineage allowed it. मेरे दादी, मेरी मम्मी की मम्मी, the female lineage of my family allowed to be shortchanged. Okay. तो मैं इसलिए उस एपिसोड को अपनी लाइफ में मैंने सबकॉन्शियसली इनवाइट भी कर लिया. ठीक है. जो इंसान चीट कर रहा है, यू नो, दैट पर्सन हैज ऑलवेज फेल्ट आई एम नॉट गुड इनफ, कि मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत है. तो वो चीटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक जगह से वैलिडेशन नहीं मिल रहा, वो दूसरी जगह जा रहा है. ठीक है. राइट. अब वो आप फिजिकल वैलिडेशन बोल दीजिए, उसे मेंटल वैलिडेशन बोल दीजिए, इमोशनल वैलिडेशन, चाह तो वो वैलिडेशन के लिए ही रहा है ना. तो उसका एक, वो भी अपने ट्रॉमा से ऑपरेट कर रहा है, आप भी अपने ट्रॉमा से ऑपरेट कर रहे हो. दीज आर ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस. Okay. सो बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ पेनफुल. जो इंसान के साथ चीटिंग होती है उसे हमेशा लगता है कि वो विक्टिम है, और जो इंसान चीटिंग कर रहा होता है वो हमेशा ही गुनहगार होता है. लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में बोथ ऑफ दीज पीपल आर ट्रॉमा रिस्पॉन्स्ड. दोनों अपने अपने जगह से कुछ अनरिजॉल्व चीज़ों को अपनी लाइफ में रिलिव कर रहे हैं. Okay. अगर हम उस अनरिजॉल्व चीज़ को पकड़ेंगे तो ये चीज़ रिपीट नहीं होगा. जैसे मेरे पास जब लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे साथ अब दोबारा नहीं हो. तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके पास आपके साथ दोबारा नहीं हो, तो फिर उससे रिलेटेड काम करना पड़ेगा. Okay. राइट. अगर आप बोल रहे हैं मुझे रोज़ हेडेक हो रहा है ना, और डॉक्टर आपको कह रहे हैं तो आपको 2 बजे सोना बंद करना पड़ेगा, है ना. तो हेडेक होना कम हो जाएगा लाइफ में, या बंद हो जाएगा, है ना. पर आप कह रहे हैं नहीं वो तो नहीं हो सकता, तो फिर हेडेक होगा. अच्छा, ये बहुत से लोग वाकई, व्हेन आई डू द रिलेशनशिप कोचिंग, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि इट्स लाइक अ ड्रॉप बॉक्स. आई ब्रॉट माई हस्बैंड, प्लीज फिक्स हिम, मैं शाम को वापस ले जाऊंगी आके. या राइट. उनको लगता है कि किसी और के ठीक हो जाने से मैं ठीक हो जाऊंगी. तो हमने अपनी पेन भी आउटसोर्स की हुई है, अपना लव भी आउटसोर्स किया हुआ है. क्या अपने मरते ही तो स्वर्ग मिलेगा ना. वेरी गुड. एग्जैक्टली. कैसे मिलेगा? वेरी गुड. मैं बोलूँ आप, मेरे को भूख लगी, आप खाना खा लीजिए. हाँ. Like people when they come to me and they say my husband this, my wife this, my brother-in-law this, you know, people come to me and they lie about when they're cheating also. Yeah. They would come back and they would come and say that my husband is cheating and you know, I am very this and I am very that, and I'm looking at her and I'm telling her your story does not match because I can read the energy. तो आप मतलब डॉक्टर को आगे थोड़ी ना कह सकते हो कि मतलब उसको थोड़ी झूठ बोल सकते हो. True. वो तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैंने कहा नहीं भैया ऐसा है. So if you are not going to be honest in this conversation, we are not going to learn anything. You are wasting your money, I am wasting my time. True. So लोग नहीं चाहते सच बोलना because that is difficult. वो truth accept करना difficult है. कार्ल युंग की दोबारा एक कोटेशन याद आ गई मुझे. उसने कहा था द स्कैरिएस्ट पार्ट इज टू मीट योरसेल्फ. Absolutely, it is terrifying. और वो जॉन एलिया का एक शेर है मेरा बहुत फेवरेट है, अक्सर मैं वो कोट करता हूँ. वो सब अपने आप में कोई यूनिवर्स है. जॉन एलिया साहब कहते हैं कि मुझसे मिलने आए हो, बैठो, बुला के लाता हूँ. Absolutely. मतलब I present a very fake version of myself to you. Yeah, So totally. if you really want to meet me, even I have to call myself. We also present a fake version of ourselves and we are also caught in the temporary. So for example, you know, there's this person who checks into a hotel for a night, you know, and वो जाते ही कंप्लेन करनी शुरू कर देता है, ये कोई फर्नीचर है, ये कोई पर्दे हैं, ये कोई सोफ़ा है, ये कोई बेड है, ये तो ऐसा है, यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, यहाँ तो ये नहीं हो रहा. और जो होटल का मैनेजर होता है कहता है सर आप एक ही रात के लिए आए हो. Oh my God, this is, yes, what an analogy. I love it. So आप तो एक ही रात के लिए आए हो. The other example for this is there's this foreigner, उसको पता चलता है कि इंडिया में कहीं किसी कूचे के अंदर एक सेंट है और उनके पास बहुत शक्ति है. वो कहता है मैं तो मिलने जाऊँगा उनसे, है ना. तो वो अपना जाता है उनसे मिलने के लिए, और जैसे ही जाता है वो देखता है कि खाली से घर के अंदर, बिल्कुल खाली घर है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मटका रखा है, पानी रखा है, और वो वहाँ बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं. और जैसे ही वो उन्हें पता चलता है कि कोई आया है, वो अपनी आंखें खोलते हैं, उससे वेलकम करते हैं कि आइए. तो वो कहते हैं कि मतलब तुम
अपना सामान क्यों नहीं लेके आए? तो नहीं, कहता है आपके घर में सामान क्यों नहीं है? तो वो कहता है तुम्हारा कहाँ है? कहता है मैं तो विजिटर हूँ। तो कहता है मैं भी तो विजिटर हूँ। ओह माय गॉड, आई लव इट। सच में हम सिर्फ यहाँ पे इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन स्टेशन है, थोड़ी देर के लिए वो ट्रेन निकल जाएगी। बस उतने पीरियड में आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, किस तरीके के एंसेस्टर आप बनने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, यू नो, वही सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रही हैं. So on a higher level, on a supernatural level, on a metaphysical level, you know, you are the dust that has a chance of becoming the pearl, and if you want to become that, you will become that, and your future generations are going to value it. एंड इसलिए आपका नाम किताबों में लिखा जाएगा और हिस्ट्री में लिखा जाएगा, या कहीं पोस्टर लगेगा, और कुछ भी नहीं होगा तो आपके बच्चे आपकी पिक्चर घर में लगाएंगे और बोलेंगे इनके जैसा बनना है. True. So यही आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं. Wow, I just love this whole thing, क्योंकि कुछ conversations life changing होती हैं. This was one of those conversations. I'm sure we have time. I'm sure you guys are enjoying it because I'm enjoying it a lot. और मैं एक और भी काम करता होता हूँ वैसे, बाय द वे, जब ऐसा हो रहा होता है, जब मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है ना, तो मैं अपनी सराउंडिंग्स में देखता हूँ जो सराउंडिंग्स में बैठे उनको मज़ा आ रहा है. दैट वाज अ मैट्रिक जो मेरी टीवी लाइफ में मुझे बताया गया. इफ पीपल अराउंड, बताओ पहले. अरे वाह, हाँ मज़ा आ रहा है, सारे हाथ खड़े कर रहे हैं. फिर मैं एक प्लेज लेता होता हूँ. आपने पैसे तो नहीं देने? नहीं सर, बिल्कुल मेरी औकात ही नहीं इतनी कि मैं इनको अफोर्ड कर सकूँ. ये पेड ऑडियंस नहीं है. नो, दे आर एक्सेप्शनल माशाल्लाह. तो मैं एक प्लेज क्या लेता होता हूँ कि अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं वानी जी से रिक्वेस्ट करके फिर एक और पॉडकास्ट जो कि इससे भी ज़्यादा वास्ट होगा उसकी मैं प्रॉमिस ले लेता होता हूँ कि प्लीज़ आप कीजिएगा. अच्छा, अब ना चूँकि एक चीज़ आपने उसको मेंशन किया, आई वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट, एंड पीपल वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट, दैट यू रीड द एनर्जी. यस. ओके, हाउ डू यू डू दैट? एक तो ये आई एम श्योर आपने पॉडकास्ट में कह दिया होगा, बट देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस, फॉर देम इट्स गोइंग टू बी न्यू. एंड कैन एनीवन डू दैट? एवरीवन कैन डू दैट. आप कभी किसी, हम चलिए ऐसे सोचते हैं, एनिमल्स फ्रीक्वेंसी रीड कर सकते हैं. हाँ, हम ये सब मानते हैं. हाँ, कैट्स होती हैं, अर्थक्वेक आने वाला होता है, डॉग्स को पता चलता है, पिकॉक्स को पता चलता है बारिश होने वाली है ना, सबको पता चलता है. आप दो पिकॉक के बीच में खड़े होकर बात करते हो, तेरे को आता है, तेरे को नहीं आता. Oh, exactly. Okay, this is right. Yes. So how does it apply to us? Okay, yes. You don't, even if you have 3 dogs in the house, you don't tell the dog na कि do you know this? This one doesn't know. This one know. ये तो नालायक है. नहीं कहते ना. तो अंदर का सिस्टम सबका सेम ही फिट हुआ है. बस आपने पहचान लिया यूज नहीं कर रहे उसे. हाँ, बस आप यूज नहीं कर रहे. मैं उसे यूज कर रही हूँ, कोई और मेरे से ज्यादा यूज कर रहा है, कोई मेरे से कम यूज कर रहा है. How does it help people with problems? You are able to preempt. You are able to, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भांपना. हाँ. आपको कैसे कभी कभी पता चल जाता है, आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में हमेशा रहने वाला है. मुझे नहीं पता कैसे और क्या होगा, लेकिन ये रहेगा. Okay. और किसी इंसान को आप मिलते हो और आपको लगता है कि बस मैं इसी मोमेंट यहाँ से गायब हो जाऊं. हाँ, ऐसा होता है ना. आपको कैसे पता चल रहा है? वो एक फीलिंग है, उसको हम नाम देना नहीं आता हमें, बट that is energy. That is what energy is. So when you say I don't know how to read energy, but you know how to read energy. आपके सामने कोई चीट कर रहा होगा, आपको पता चल जाएगा. आपको एक इंसान जो सड़क पे चलता हुआ ऐसे जा रहा है, आपको उसके बारे में भी कभी कभी पता चल जाएगा कि ये परेशान है, या ये गुस्से में जा रहा है, ये जल्दी में है, या इसकी ट्रेन छूट रही है, या समथिंग और द अदर. यू वुड ऑलवेज गेट टू नो. हम रेडिएट कर रहे होते हैं. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब ये बिल्कुल हटके जरा फनी सा क्वेश्चन हो जाएगा, बट ऐसा कभी हुआ कोई आपके पास आया हो और एनर्जी आपने फौरन रीड कर ली, लाइक इसको मैं कैसे बताऊं कि तू अंदर से राक्षस है भाई, मैं कैसे बताऊं कि मतलब नहीं, ऐसा होता ही नहीं है. इट्स ओनली हर्ट पीपल हु हर्ट पीपल. ओके. It's I have never come across a person who I can say that this is an evil person. जो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही मतलब बेकार. मैंने बहुत तरीके के लोग देखे हैं, लोगों ने बहुत सारे कन्फेशंस भी किए हैं, बट मुझे हमेशा उसके पीछे का वो इंसान दिखाई देता है जिसको या तो प्यार नहीं मिला, या बात करने की जगह नहीं मिली,
या उसको कहने का स्कोप ही नहीं दिया गया, या उसकी फीलिंग्स को कभी वैल्यू ही नहीं किया गया, या उसको कभी वो सच बोलने का या अपने आप से वो सच एक्सेप्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया, या जब वो रो रहा था उसे कभी किसी ने हग ही नहीं किया। सो मुझे हमेशा वो इंसान दिखाई देता है। पहले नहीं देता था, जब मैंने शुरू किया था तब पहले नहीं देता था। पहले मैं हमेशा प्रॉब्लम पे रहती थी और मैं लोगों को जज भी कर लेती थी कि अच्छा ये तो अच्छा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है। नाउ व्हेन आई सी पीपल, yesterday I met somebody and she came for a reading here in Dubai, and she came and she said that she is in a spiritual warfare और मुझे ये अलग अलग तरीके की एंटिटीज़ अटैक करती हैं। और मैं ऐसे बैठी थी, मैंने कहा अच्छा और बताइए, मैं किसी की लाइफ ऐसे तबाह कर सकती हूँ, और मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैंने वो किया, एंड मेरे को जब ऐसा लगता है मैं सारी एंटिटीज़ को बुला लेती हूँ और वो सारी एंटिटीज़ मेरे साथ रहती हैं, एंड शी इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट इट फॉर 10-15 minutes and I'm just listening, and she's like, I'm just so tired of this psychic attack that is happening to me. In a way you're just like trying to prove yourself that you're important, right, in one way or the other, कि मेरे साथ कुछ बहुत अलग हो रहा है जो बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा, right? So my question to her was, what was the worst thing that was said to you? Oh, completely shifted it. And she said that my mother told me that मुझसे गलती हो गई तुम्हें पैदा करके. What will that person do? She will If not try to this, satisfy that. you that know, void just in to her. prove that I am different from all the other siblings. I have my own authenticity to prove. You just go to any extent to prove it. दुनिया में अब जो मैं समझ पाया हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दुनिया में इवल लोग नहीं होते, लाइक मर्डरर्स, There is nothing रेपिस्ट. evil. It is just the two sides of you. If you say, like people say, oh, he's a murderer, he's a rapist, he's a this, he's a that, इसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए. But we all possess the raw material for it. Oh, okay. Like given a chance, me, you. Yeah, we all possess the raw material for it. We're just not combusted. That's it. बस इतनी एक तीली ही तो लगानी है. और क्या चाहिए इसके? सब कुछ तो है. आपको या मुझे मर्डर बनने के लिए कुछ अलग पुर्जे थोड़ी लगवाने पड़ेंगे. That is so true. That is so true. So how are we judging? So then, what about the consequence, the punishment that follows? Because that punishment is a part of the experience. It's created on this planet Okay. to create an experience that you're going to learn something from it. जितना प्यार एक एक्सपीरियंस है उतना जुदाई एक एक्सपीरियंस है, ठीक है. राइट? जितना वेल्थ एक एक्सपीरियंस है उतना पॉवर्टी एक एक्सपीरियंस है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एंड यू कैन ओनली अंडरस्टैंड लाइट बिकॉज देयर इज डार्कनेस. Yeah, exactly. Right? So if you don't have the opposite of the same emotion, you will never be able to understand that emotion, neither value it. True. Right? So to understand love, you have to understand separation. So to understand good, you have to understand evil. And to understand evil, you have to understand good. So these are just two sides of the same coin. True. You know, and they're both existing in you in the same capacity. So I am this also, and I am this also. No, that is so right. That is so right. और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये है वो कितनी किस देर आप चीज से, उसको कौन सी चीज किससे कंबस्ट हो रही है. मेरा स्पिरिचुअल वाला साइड अच्छा वाला थोड़ा ज्यादा कंबस्ट होता है, तो मेरे फायरवर्क्स थोड़े ज्यादा सुंदर हैं, है ना, उसमें से फूल निकल रहे हैं, या है ना. किसी का जो दूसरी तरफ ज्यादा कंबस्ट हो रहा है तो उसके अंदर आग का गोला निकल रहा है. It's just that. अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आया है, ओवर इंटरेस्टिंग इस वजह से है, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. बहुत से लोग ये समझते हैं कि किसी भी स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को फाइंड आउट करने में, तो अब मैंने लफ्ज चेंज कर लिया, फाइंड आउट मैं कह रहा हूँ, इसको करने में ब्रेकेज बहुत ज़रूरी है. आपका ब्रेक, जैसे अक्सर लोग जो है ना वो नाकाम इश्क के बाद शायर बनते हैं ना. तो एक अच्छा हील या स्पिरिचुअलिटी को का जो एक्सप्लोरर है वो बनने के लिए आप टूटेंगे ही टूटेंगे. आप कभी भी, देयर इज नो लाइफ, टेल मी वन पर्सन हु हैज वॉक्ड दिस प्लैनेट हु हैज नॉट बीन ब्रोकन. ट्रू. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. बट नो वन एंड्स अप बीइंग फाइंडिंग स्पिरिचुअलिटी एवरी टाइम ना. Because the wound is the place the light gets in. Oh yes, that is true. So Rumi said this very beautifully. Yes. That जहाँ पे आप टूटे हो, लाइट वहीं से अंदर जा सकती है आपके, और जहाँ से आप टूटे हो वहीं से ही वो दुनिया पे बाहर आएगी.
सो टूटे रहना तो बहुत ज़रूरी है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ब्रोकन. वानी कबीर टूटी थी इसलिए बहुत 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 बार. अब so many times you put yourself back together and then you don't like yourself and then you're like, oh, I don't like this version anymore. recreate it. उसके बाद अब जब जिस मकाम पे आज मास्टर वानी कबीर हैं, क्या पॉसिबल है कि उनको तोड़ा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल. I think I have my own battles. And I'm very very open about it. I think I have this major health anxiety from my past lives. I really struggled with it. Some days are super bad, and some days I'm able to rewire myself. I'm able to recode myself. I'm able to go about my day. I'm working on healings and recoding my patterns and things. But you know, वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज भी पता चल जाती है तो वो आपको डाइजेस्ट करनी मुश्किल होती है. इन पास्ट 4 of my lives I died with cancer. So that has been lived on in, so my body hasn't forgotten that memory. Oh. You know, so though my soul knows it is the past life, but my body didn't get the memo. Okay. So मुझे उस चीज़ से बहुत फियर रहता है. मतलब पहले, आज से 5 साल पहले जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तब तो मतलब बहुत ही गजब चीज़ थी. मतलब ignorance is bliss थी. जी ही नहीं सकती थी उसमें तो मैं. अब तो मैं मतलब अब after knowing all this, understanding all this, you know, that I am sharing right now, it is a completely different world. But having, at any given point of time, you are never going to be battle free. The only thing that I have learned in this process is that I can be a soldier or I can be a warrior. लड़ दोनों ही रहे हैं, लेकिन सोल्जर के पास चॉइस नहीं है, उसको हर लड़ाई पे जाना है. Okay. And the warrior has a choice, the battles that he is going to choose to fight. Okay. And I want to be the person that I choose to fight this or I don't choose to fight this. So I've reached to that level in my life where I decide that whether this thing needs my energy or no. पहले हर कॉन्वर्सेशन में मेरी एनर्जी इन्वॉल्व होती थी. Okay. अब वो नहीं होता. Wow. And that is one of the best things that I have done to myself. That I give up. लोग इतना डंका पीटते ना, गिव अप नहीं करना चाहिए. मैं तो कहती हूँ बहुत सुंदर चीज़ है गिव अप करना. क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब why should I not give up on something that I really know and feel that is really not helping me? एक इंसान से मैं प्यार करती हूँ, है ना, वो मुझसे प्यार नहीं करता. अब मैं लगी हूँ उससे अपने आप को प्यार करवाने के लिए, है ना. उस प्रोसेस में वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, है ना. और एक वन फाइन डे मैं गिव अप कर रही हूँ कि नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, मुझे अपना ही चाहिए. आई डोंट वॉन्ट यू एनी मोर. सो यू सेट दैट पर्सन फ्री. In freedom, if that person is making that choice to be there or not be there, again their choice, and I'm setting myself free from that cage. When Rumi said, why do you stay inside when the door is open? Why do you stay inside when the door is open? परिंदे को निकाल लाया हूँ पिंजरे से, अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है. Absolutely true, absolutely true. That is so true. अब मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे शायद, मैं अक्सर एक कोचिंग में भी बताता हूँ, बिकॉज हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं वानी जी के, कहते हैं ना, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम इज स्टॉप ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन. Yeah. You don't have Absolutely. to be. That's the ultimate freedom that you get. The moment you realize that no one cares. बाकी no one cares. You know, लोग 15 मिनट आपसे बात करेंगे and they'll go back to their lives and it's actually that no one cares. I'm so sorry to cut you, मुझे एक बड़ी थोड़ी सी है सीरियस पर है फनी सी बात है. वो कहते हैं कि कभी आप, और आप लोग भी सुनिएगा, कि कभी आपके जाने के बाद, आपको कभी ऊपर वाला मौका दे आपके दुनिया से चले जाने के बाद, और आपको क्रीमेट या आपको दफनाने के बाद, उसके ठीक 15 मिनट के बाद जो चावलों की प्लेट पे हाथ साफ करते हुए अपने रिलेटिव्स को देखा, आपको देखने को मिल जाए कि आपके फौरन जाने के बाद, आपको बैरी करने के बाद, आपके रिलेटिव्स आपके घर में बैठ के वो जो भोजन फरमा रहे होंगे ना, कभी देखना, फिर आपको और उसके अंदर 4 कमियां भी निकाल रहे होंगे. हाँ, एग्जैक्टली. नमक कम है. आपने एक शेर बोला तो मुझे पता नहीं है किसका है, लेकिन मेरे जर्नल में है, एंड आई डोंट थिंक वेदर इट इज रिलेटेड और नो, बट आई रिमेंबर इट, एंड इट सेज दैट बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान. ओके. बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान. उफ उफ
उफ लव्ड इट अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। वही है ना कि वो क्या कहते हैं कि मैं वो जो शेर था मुझे याद नहीं, इसी पे आ गया। आई थिंक हमारा तो मुकाबले शुरू हो गया कि इंसान एक ही कमरे में रहता है, बाकी घर में उसका गरूर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही है, हम इसलिए बनाते हैं ना ये सब, अपने गरूर को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आपने कितनी अच्छी बात की कि आप गिव अप कर देते हो। मैं गिव अप कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि गिव अप ना करने से सिर्फ एक एंटिटी है, उसकी भूख मिटेगी, और वो है आपकी ईगो। वो सदा भूखी रहती है। और लोगों को लगता है जो एक और ट्रेंड आजकल चल रहा है, किल द ईगो। किल द ईगो, ओके, है ना, ईगो को मार देना चाहिए, है ना, जो आप कर ही नहीं सकते वो, और करना चाहिए भी नहीं। अच्छा, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ईगो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन टू हैव, बट टू बी टेम्ड, बट टू बी रेगुलेटेड। ओके, यू हैव टू रेगुलेट इट। कितनी मात्रा में चाहिए? आप रोज गर्म पानी से नहा रहे हैं, सड़ते हुए पानी से नहीं नहा रहे हैं। ओह यस, ठीक है। राइट, सो व्हेन यू पुट इट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इट गिव्स यू प्लेजर, इट गिव्स यू, आपके एक्स एंड पेन्स को रिलीफ होता है। आप गर्म पानी का शावर लेते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी बॉडी सेटल डाउन होती है, आपका नर्वस सिस्टम सेटल डाउन होता है। द सेम इज विद ईगो, यू कैन नॉट लेट इट गो। देयर इज नो वे यू कैन किल इट। टेल मी वन पर्सन हु किल्ड इट। आई कांट, डेफिनेटली नो वन कैन। आई मीन, अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी ईगो किल कर दी है, तो कल अगर वानी जी आप मुझे कहें कि आपकी शेर, आपने क्योंकि शायरी शुरू करी और मुझे भी बहुत शौक है उसका, तो वो कहते हैं कि हर कील ये सोच रहा था कि तस्वीर उस पे टिकी है और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। nailed it. This one was, you nailed it. Amazing. वाकई तारीफ तो तस्वीर की हो रही थी। True. जरा इसको हमारे कहा जाता है, जब मुशायरा शुरू हो जाए तो कहते हैं इरशाद, यानी मुकर्रर। दोबारा प्लीज जरा ये महफिल को। हर तस्वीर एक कील पे टिकी है, पर लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। अरे वाह, समझो और गौर करो। तुम्हें लगता है तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें लगता है, मुझे लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और एक एनोलॉजी बड़ी मजे की मुझे याद आई। मैं अक्सर, आप कभी शादी पे जाए ना, तो आप ना बहुत कॉन्शियस रहते हो। किसी शादी के फंक्शन पे गए ना, तो और भी लोग होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे वहाँ पे, वो जो जलने वाले हैं वो भी होंगे, तो बार बार हम देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कि न जाने वो देख के क्या कहेंगे। वो भी ये देख रहे होते कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और कोई किसी को नहीं देख रहा होता। हर भी अपने बारे में कॉन्शियस होता है। तो हमें लगता है कि हम इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि हम ही देखे जा रहे हैं, हालांकि आप इनसिग्निफिकेंट होते हैं किसी और की लाइफ में। उसकी लाइफ में वही सिग्निफिकेंट है उसका। और यही गालिबन सबसे बड़ा सच है। और यही सच रिलेशनशिप्स में भी अगर हम यूज करें कि उसको लगता है वो सिग्निफिकेंट है, मुझे लगता है मैं सिग्निफिकेंट हूँ, तो कोई किसी के लिए उस तरह से नहीं है जैसे हमें लग रहा होता है। और दोनों ही सच है, दोनों ही सच है। एक और क्वेश्चन, ये बात मैंने सुनी थी एस्से पेरेल से। आई फॉलो हर लाइक वेरी रिलीजियसली। शी सेज दैट देयर इज नो सच थिंग एज सोलमेट। नहीं, सोलमेट सिर्फ वो है, हाँ, एक ही है, एक ही जात है, एक ही बीइंग है, जो सुपर बीइंग है वही सोलमेट है आपका। मैं आप सोलमेट नहीं हो सकते, या जो दुनिया के रिश्ते हैं वो सोलमेट नहीं हो सकते। कैसा है? So let's put it like, I want to find my soulmate. That's what people say, right? Have you found yourself? वही हमने पहले बात की, मुझे तो मेरा नहीं पता, आपका कैसे पता होगा? Absolutely. तो हमारी तो सोलमेट की डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही, क्योंकि at 25 the soulmate I wanted was different. At 35 I wanted a different person. Today at 40 I want a different person. Right? तो कौन सा वाला सोलमेट आएगा मेरे पास? लेटेस्ट वर्जन ऑफ अपग्रेडेड 26.0 नया सॉफ्टवेयर आएगा। So what we are doing is that she's right that there is no soulmate. Okay. You're just meeting people based on the frequency that you're vibrating at. Okay. Why would I not meet you 3 years ago? Because you and I were supposed to have this conversation. Yes. और इस conversation के लिए ना आप तैयार थे ना मैं। हाँ, exactly. So, अगर मैं ये कॉन्वर्सेशन आपसे 2 साल पहले करती, तो ना मैं ये कॉन्वर्सेशन कर पाती, ना मेरी वो कॉन्वर्सेशन समझ पाते। True. शायद हमें वो एक्सपीरियंसेस ना हुए होते जिसको हम यहाँ पे उस चीज से एक्सपोज्ड ही नहीं होते लाइफ में। True. आज जब हम उस चीज से एक्सपोज्ड हैं, तभी तो हमें वो समझ में आ रही है बात।
Okay. सो दैट इज़ वाई यू से, एक कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि आप एक किताब को जब बार बार पढ़ते हो या अलग अलग बार पढ़ते हो, हम आपको हमेशा उसी किताब से अलग अलग चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं. द सेम हैपन्स विद मूवीज, द सेम हैपन्स विद बुक्स. यू नो, यू आर रीडिंग द सेम बुक बट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी टाइम. You know, because my master says that you don't step into the same river twice because you're not the same person. Wow. And the river is not the same too. Yes, the tide has gone. Yes. अच्छा, एक और चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट की है, और ये कुछ मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स थे. उन्होंने क्या किया, दे गॉट इनटू हीलिंग एंड दे गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी. द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ चेंज स्पिरिचुअलिटी. करते हैं. गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब होता अकॉर्डिंग है? टू देम. हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट. गॉट इनटू की क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा तो नहीं क्योंकि सिनेमा की कोई टिकट थी जो आपने जाके ले ली, ऐसा तो नहीं. कमरे में थोड़ी ना जाना था. बट मैं उन्हीं की लैंग्वेज बोल रहा हूँ. ओके, ठीक है. उनको ये लगता था तो उन्होंने वही किया. so they अब got यहाँ into पे spirituality. गॉट इनटू, क्योंकि मेरा तो खुद भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया आपसे मिलके कि एक स्पिरिचुअलिटी होती क्या. सो दे गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी. अच्छा, क्यों हुआ? हार्ट ब्रेक हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बाद उनको लगा दिस इज द ओनली वे आउट. एक चीज जो मैंने पढ़ी थी, वो मैं उसको इंग्लिश में बता नहीं पाऊंगा, उर्दू में बता पाऊंगा, उसका मकसद फौत हो जाएगा, कि आजिजी का भी एक घमंड होता है. Yeah. हम्बलनेस का भी एक घमंड होता है Absolutely. कुछ लोगों में, Spiritual ego. है ना? Very Spiritual ego. big. Very big मैंने thing. देखा कि वो लोग फिर कुछ और ही बन गए जब हाँ, से वो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में वो आए. तो जज करने लग गए ना, हाँ, कि मुझे तो लाइट दिखाई देती है, तुम्हें नहीं दे रही, तुम नहीं देख पा रहे. मुझे तो स्पिरिचुअल बीइंग्स दिखाई दे रहे हैं, तुम नहीं देख पा रहे. yeah. पर मेरे से कोई ये पूछे कि उन सब चीज़ों को देख करके मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया. मैंने तो कुछ नहीं किया. मैं तो अपनी सारी लाइफ आपको जज करने में निकाल रही हूँ. True. जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे हैं उन्हें मैं इंटरनलाइज तो कर ही नहीं रही, है ना. अब अगर मेरे पास एक इंसान एक रीडिंग पे आ रहा है, ठीक है, और वो रीडिंग पे आता है और मैं उसे जज कर रही हूँ, ठीक है है. ना, कि देखो तो चीटिंग कर रहा है, हाँ. इसने तो पैसे गवा दिए, ये तो नलायक ही, वो तो इसको तो बिजनेस ही नहीं करना आता, है ना. मैंने उसको जज कर लिया अच्छे से. तो उस रीडिंग से मैंने क्या सीखा शून्य. और उसने क्या सीखा? कि आप जज करते हो. और नहीं, उसने जो भी मैंने हाँ, उसको उस- सोल्यूशन उस- दिए, चलो obviously- मैंने हाइड भी कर ली अपनी ठीक है. जजिंग, हाँ, ठीक है ना. जो भी मैंने उसको सोल्यूशन ठीक दिए है. उसके लिए काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो प्लेस ऑफ जजमेंट से आ रहे हैं. True. तो अभी तो दोनों का ज्यादा नुकसान हो गया ना. Bad for business. बैड फॉर बिजनेस. So, वानी जी, जो एक ऐसा शख्स, अच्छा मैं आपको एग्जांपल को नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एज एन एग्जांपल, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर समबडी हु हैज मास्टर्ड इट, और ऑन द कोर्स ऑफ No, मास्टरिंग. I truly feel, Ali, that healers are not required. Being a healer myself, I am saying that. I think a system is required that people can self-heal themselves. There's Well, enough of this healer charade that has been happening that for 500 statement is plus years. detrimental for your business as well. Absolutely. And I say it openly. I think you only need healers to learn how to self-heal, and that is it. Okay. You only need healers at a point when you cannot put your two and two together of your mind and body. अगर आपकी लाइफ में आप किसी से प्यार करते थे, वो इंसान चला गया, आप उस स्टेट में नहीं है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को समझ सकते हैं, आप अपने माइंड को समझ सकते हैं. देन यू नीड समबडी एल्सेज एनर्जी जो आपका जितनी इमोशंस फैले हुए हैं उन्हें इकट्ठा करके आपके सामने रखे. लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको हर चीज़ के लिए लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है, सो देन यू आर जस्ट एडिक्टेड टू इट. Oh, that's a huge thing. There are people who are addicted to healing. Absolutely. There are people who wear it as an identity as well. Yeah. It's just a fad now. Being a healer is a fad now. Ah, okay. That This is the cool it's a thing. superlative. जैसे पुराने ज़माने में आप किंग्स और क्वीन बोलते थे, प्रिंसेस दिस, किंग दिस. आजकल हीलर वैसा हो गया है कि इट्स लाइक अ टाइटल दैट फील्स डिफरेंट, स्पीक्स डिफरेंट. And I have seen people who have come to me and in all their honesty have told me that we don't know how to heal, but हम कुछ ऐसी कहानी तलाश कर रहे हैं जिससे हम ये बता सकें कि हम एक अच्छे हीलर हैं. They are trying to create a story. कहानी Create a तलाश. story. Oh my God. That they are a better healer or they can heal because उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा, उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ. एंड जो इंसान बचपन में कुछ भी नहीं, अभी मुझसे कोई पूछता है बचपन से हीलर, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी हीलर की, मैं तो बनना भी नहीं चाहती थी. मैं तो एडवर्टाइजिंग में शाहरुख और सलमान के साथ शूट करके बहुत खुश थी अपनी लाइफ में. मुझे कोई ऐसा, मतलब नॉट दैट आई वाज मिसिंग एनीथिंग, बट आई थिंक आई ऑलवेज हैड दिस डीपर knowledge and this deeper sense of understanding the universe. I used to read a lot of books.
I used to write a lot of poetry. I used to write a lot of shero shairi. I've always been a very deeper, intuitive person. That's been the personality of my soul. And maybe that's why I was chosen to learn more. कि इस क्लास में से इतने सारे बच्चों की मुझे बस हैंड पिक कर लिया गया कि अच्छा तेरा थोड़ा दिमाग वैसे ही उस तरह ज़्यादा चल रहा है तो तू ही चला ले. तो क्या यही कैटेगरी है जो ज्यादा इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स फाइंडिंग The deeper ones. the deeper ones. The highly sensitive ones. The more anxious ones. अब ये लोग सुन रहे हैं, इनमें से हम श्रोत कुछ ऐसे लोग होंगे, तो क्या ये Being prerequisite anxious है? is a gift actually. Being anxious is a gift. It's a gift. Please elaborate that. यहाँ तो लोग इसको इसके लिए ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल. दवाइयाँ खा रहे हैं इसके ऊपर. मैंने वही बोला कि एंजाइटी आपके माइंड में है, दवाई आप दिमाग की खा रहे हो. ओके कैसे है ये पॉसिबल? So anxiety is a gift because it is letting you see all the possibilities of the future. Yeah, this is exactly what one does. Yeah, you're living in the future, right? If I have health anxiety, I'm living in a possible future that can go either way, Okay. right? And because it can go either way, I do not lose the sense of my present moment. I want to maximize it. People- Unknowingly, I'm living more in the present because I have seen all parts of the future, at least all the ones that I can put in the permutation and combination. If I dare to differ here, Yes. because people say and think, and this is what is being diagnosed, that Yeah. a one who is in a continuous state of anxiousness Is living in the future. Is living in the future. Absolutely. But if you look at it in the spiritual sense, जिस इंसान ने worst imagine कर लिया ठीक है. अपना, है ना, आज मैंने worst ही imagine कर लिया कि ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बेकार टाइम आने वाला है, ठीक है. तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई आज कह दे कि आपका बुरा टाइम कल से शुरू हो रहा है, ओके. तो अब आप थोड़ी देर उस बुरे टाइम के बारे में रोगे धोगे, फिर आप कहोगे अभी के तो 5 घंटे हैं ना मेरे पास. That's what an anxious person is doing. सो वानी जी, अब द सिचुएशन इज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ कवर कर पाया हूँ, और इस पॉडकास्ट में और क्वेश्चंस रेज हो चुके हैं. मतलब वो हम डेफिनेटली अगले पॉडकास्ट में करेंगे. हमने प्लेज पहले ही ले लिया आपसे. Yes. वो होगा. अच्छा, सबसे मुश्किल, Yeah. अब ये सुनने वालों के लिए, सबसे मुश्किल इंसान कौन सा होता है जो स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के आसपास में नहीं फड़क सकता? वो जितनी कोशिश कर ले जब तक कि वो उस चीज़ को चेंज ना करे. और सबसे इजी लोग, आपने बोल दिया एंशियस लोग होते हैं, जो डीप लोग होते हैं वो तो इजी होते हैं. वो कि जिस पे परछाई भी नहीं पड़ सकती स्पिरिचुअलिटी की, ये कौन लोग हैं? जो इंसान झूठ में जी रहा है, just the person who has built a personality around him that he is this person while he is not that person. अच्छा, डिनाइल में कि डिनाइल में जी रहा है, या एक ईगो सेल्फ में उसने क्रिएट किया अपने आप को, और वो सेल्फ में जी रहा है. क्योंकि जब वो किसी स्पिरिचुअल इंसान के पास आएगा जो अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर सकता, वो किसी और को क्या एक्सेप्ट करेगा? That's the difficult one. आते हैं. There was this reading that a person came and he said that I have just come here to judge you. I said okay, I don't do judgment. So he said तो फिर मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है, तो कॉल बंद करते हैं. तो he says नहीं, मैंने तो 30 मिनट के पैसे दिए हैं. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर हम एक 30 मिनट एक दूसरे को देखते हैं. Okay. और हमने 30 मिनट एक दूसरे को देखा और कॉल बंद कर दी. I have it on recording. अच्छा, like people come to test you, judge you. Yeah. टेस्ट इज, और वो टेस्ट वही करता है इंसान जो खुद अपने आप पे ट्रू है ही नहीं. वो अपना ही एक फसाड लेकर के चल रहा है, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज है जिसको वो बना के चल रहा है, और वो इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग उसने बना ली है दैट ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हिज रियल सेल्फ एंड हिज इमेज एनी मोर. दैट्स द डेंजरस थिंग. That's very dangerous. That's the dangerous मुझे ऐसा लगता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं. मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं क्योंकि लोगों को, ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है करने के लिए, आप बताइए. मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने आप को खुद देखना, अपने अंदर झांक के देखना. Just to sit with yourself physically is the most difficult thing. I'm asking physically. I'm not even saying spiritually, mentally. Just sitting with yourself for 30 minutes a day alone. True. Without your phone, without any distraction. Just to sit with yourself. आपका दिमाग भन्ना जाएगा. But that is what is going to shatter the walls. That is going to break you from the inside where the light is going to get in. Oof. And that one thing I've been telling people to do for ages.
that when people come to me and they say, I don't have the money, I don't have this, I don't have that, I cannot book your reading, I cannot book your healing. I say, okay, write your problem and sit with it for 30 minutes. Is it that simple? It is that simple. I'm sure not easy, but that simple. Absolutely. Yes, it's not easy. Simplicity is never easy. Yes. Oh, this is good. Simplicity Is never especially easy. nowadays, it's not easy. Yeah, it's not easy. मैंने वैसे ना मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ Yeah. और मैं इनको डिस्क्लेमर देता हूँ. आपने 30 बोला, मैंने 10 बोलता हूँ उनको ना. मैं बोलता हूँ 2 मिनट तुम्हें सदी लगेगी. Yeah. दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ. Yeah. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं. Yeah. Having a date with yourself. Yeah. ये वाकई बहुत I मुश्किल है. always tell people that take your fear out for coffee. Okay, good. So अपना अगर बहुत किसी चीज़ से डर लग रहा है तो चला कॉफ़ी पी के आते हैं. क्या चाहता है? This is beautiful. So खुद से let's पूछो. just खुद से पूछो. Be your own therapist. जैसे आप और मैं आज बैठ के बात कर रहे हैं, उस तरफ बैठो, अपनी प्रॉब्लम लिखो, कुर्सी चेंज करो, इस तरफ आ जाओ, उसी प्रॉब्लम का जवाब दे दो, आपकी थेरेपी हो गई. क्या चाहिए आपको? ऐसा कौन सा आंसर है जो मैं आपको दे दूंगी जो आपको नहीं पता? मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. बिल्कुल, बस आपको किसी और से सुनना है. Wow. So you can be everything that you need in your life. You can be your lover, you can be your friend, you can be your God, you can be your own master, you can be your own child, you can be your own pet, you can be everything to yourself. This is amazing. And you can live your life through all these perspectives. Acha, like you can switch Absolutely. between these Absolutely. different. If you identify all these roles that you can play in your own life, imagine that you are on a stage and you are the one who's playing all the characters. Yeah. एंड सो जब आप वो कैरेक्टर प्ले करोगे तो डायलॉग भी तो उसी के हिसाब से बोलोगे. Exactly. तो सोच भी उसी हिसाब Emotion से भी वही रखोगे feel करोगे. और इमोशन भी वही फील करोगे. ये कितना सिंपल था और हमारी नजरों के सामने था. हमेशा से. बट इसे बस वो, बिकॉज इफ आई गिव यू समथिंग सिंपल टू डू, आई एम गिविंग यू योर पावर बैक. But the moment I give you something complicated, I take your power because then you're dependent on me. Oh my God. It has solved so many things, Vani Kabir. You have no idea. I am mind blown actually right now. ये जो पूरा 1.5-2 घंटे का आप लोगों ने देखा, वानी जी, इस एक चीज ने उसको कहते हैं ना, समंदर को आपने कूजे में बंद करके दे दिया कि ये लो, एक प्याले में बंद करके दे दिया समंदर तुम्हें, कि सारी थेरेपी, सारी हीलिंग, सब कुछ ये मेरे अंदर है. मुझे सिर्फ खुद से मुलाकात करनी है. I'm so afraid of seeing my real self. I just need to have as I said, coffee date with me. एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, आप सपने देखते हैं? Yes. जब आप सोते हैं आपको सपने आते हैं. किसी सपने में आपको पता चलता होगा कि मैंने अपने आप को देखा, मैं था उस सपने में और सामने ऐसा हुआ और आप में ऐसा हुआ. आपको आपका चेहरा दिखाई देता है? नहीं, खुद का चेहरा हाँ कभी कभी हाँ होता है. इनफैक्ट एक और भी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैंने खुद भी नोटिस किया, फिर मैंने बताया अभी. आप सपना ना भी देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आंखें बंद करके अपना कोई ऐसा पुराना वाकया याद करो, लेट्स से आप 2 दिन पहले दुबई की फ्लाइट के लिए यहाँ पे आ रहे थे ना, यू कैन सी योरसेल्फ. बट बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को अपने ही सपने में नहीं देख पाते. अच्छा. और वो इसलिए नहीं देख पाते बिकॉज उन्होंने कभी अपने आप को एक्चुअली देखा ही नहीं है फिजिकली. They have never spent time looking at themselves in the mirror. So the last reference that their brain has is the reference that the brain shows. Okay. You never spend time, those extra 2 minutes of looking at, oh my God, there's a new wrinkle on my face. अच्छा ये एक नया आया सफ़ेद बाल. ओ अच्छा ये मैं भी करती हूँ. ओ अच्छा ये वाला तो पोर्शन पहले नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिख रहा है. So you are updating your brain with the information. Okay. But most of the people don't do that. There's a term called in my field metacognition. Yeah, metacognition. Where you think about your own thinking. Absolutely. That's the highest form. That's the highest form of thinking. Yes. That you can catch yourself thinking about something that you're thinking is the highest form of thinking. When you can read your thoughts and you can see that, okay, this thought is getting connected here. Do I want it to connect here? No. I want to connect it here. Master Vani Kabir, this podcast has left me and all those who watched thinking about their thinking. Thank you so much.
It was such a profound honor for me to have you here. Thank And you. apart from that, it was a huge learning for me. The way you have challenged the old dogmas, the concepts, the belief system that we are having. और सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है इंसान की, याद रखिएगा, जो मैं वानी जी से सीख पाया, आपका बिलीफ एब्सोल्यूट नहीं है. प्लीज उसको चैलेंज करते रहा करो. It's heritable. It's heritable. It's heritable. Amazing. Thank you so much. It was lovely Thank having you. It was lovely meeting you, and lots and lots of love to you, your family, your bachas, your wife, your pretty wife. Thank you so much. And Thank you I so really hope that we can continue this conversation. We've pledged it. We're going to do Yes, it. yes, we And will. I think the world needs more of these kind of conversations that rattle their brain, so that if they have 2 sleepless nights, they'll sleep wonderfully for the next year. I'm sure they will. That's beautifully that you have put it. I'm sure we have episode 2. The chapter 2 is coming very soon. Take good care of yourself and do subscribe.